छोटी बहन, भाई के साथ एक पेग लगाओ। सर, मैं वेट्रेस हूँ, ड्रिंक्स के साथ बैठने वाली लड़की नहीं। बेचने वाली औरत होकर इतनी साफ सुथरी क्यों दिख रही हो? ली युआन। इतनी सुंदर लड़की को परेशान करना कितना बेकार है। बॉस वो हमेशा औरतों से दूर रहता है, आज तो खुद आगे बढ़कर मदद कर रहा है। क्या बॉस ने तुम्हारी मदद की? जल्दी से उन्हें एक पेग ऑफर करो। जान बचाने का एहसान। क्या तुम उनसे शादी करना चाहती हो? शिया, आधे घंटे में ग्रेजुएशन सेरेमनी है। अगर स्टूडेंट आईडी नहीं है तो अंदर नहीं जा सकते। कहीं बॉस फू के कमरे में तो नहीं छूट गई? हेलो प्रिंसिपल साहब, तुम्हारी स्टूडेंट आईडी मिल गई है, मेरे ऑफिस में आकर ले जाओ। हाँ। बॉस फू हर साल हमारे स्कूल को पैसे और बिल्डिंग दान करते हैं, उन जैसे व्यस्त इंसान को परेशान कर तुम्हारी स्टूडेंट आईडी लाने के लिए तुम्हारी कितनी बड़ी हैसियत है। जल्दी से थैंक यू बोलो। फू यान शेन जैसे बड़े आदमी का यहाँ आना सिर्फ मुझे स्टूडेंट आईडी देने के लिए था। थैंक यू बॉस फू। तुम बाहर जाओ, मुझे उससे अकेले में बात करनी है। तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? उम्र हो गई है, घर वाले जोर दे रहे हैं बच्चा पैदा करने के लिए। लेकिन फू ग्रुप के वारिस होकर आपसे शादी और बच्चे की चाहत रखने वाली कितनी ही होंगी। हम साथ सोए हैं, इसलिए काम में तालमेल अच्छा होगा। और तुम बहुत जवान हो। सॉरी बॉस फू, मेरा बॉयफ्रेंड है और हमारा रिश्ता अच्छा है। मैं आपकी बात नहीं मान सकती। कल रात की बात, वो एक एक्सीडेंट था। प्यार और शादी अलग अलग चीजें हैं। तुम सोचो, फैसला करो तो मुझे कॉल करना। रख लो, कभी काम आ जाएगा। लिन शिया, जियांग यू। सुना है तुमने अमीर आदमी के साथ सोया है? नहीं जियांग यू, सुनो मैं समझाती हूँ। मैनेजर ने मुझे फंसाया, उसने मेरे ड्रिंक में ड्रग मिला दिया। शराब पीने के बाद मुझे कुछ याद नहीं है। जियांग यू, वो लिन शिया का बॉयफ्रेंड है। जियांग यू, उनका रिश्ता और परफॉर्मेंस स्कूल में तो बहुत नाम कमाया था। तुम बहुत घिनौने हो, हमारा रिश्ता खत्म करते हैं। जियांग वायु, अब नहीं रहेगा। जियांग वायु, क्या तुम सच में मुझे छोड़ रहे हो? माफ करो, ऐसा हो गया। तुम मुझसे ज्यादा दुखी होगे। मैंने लाइन में लगकर खरीदा है तुम्हारा पसंदीदा मूंग दाल का हलवा। हॉस्टल के नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और एक सरप्राइज भी तैयार किया है। क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो? हेलो, क्या आप जॉन वायु के परिवार वाले हैं? उनका एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। क्या? आंटी, जियांग वायु कैसे हैं? अशुभ, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। जियांग वायु अगर तुम्हारे लिए शादी की अंगूठी नहीं खरीदता तो उसका एक्सीडेंट कैसे होता? तुमने जो सरप्राइज की बात की थी, क्या वह शादी का प्रपोजल था? मरीज के दिमाग में खून बह रहा है, जल्दी से 5 लाख की जरूरत है, कृपया तुरंत भुगतान करें। 5 लाख? आंटी, मैं चाहे कुछ भी कर लूं, इतने पैसे नहीं जुटा पाऊंगी। आंटी, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अशुभ, अगर जियांग वायु को कुछ हो गया तो मैं भी नहीं रहूंगी। आंटी घबराइए नहीं, यह 5 लाख मैं जरूर इंतजाम करूंगी। हेलो जी, जियांग वायु का एक्सीडेंट हो गया है। क्या तुम्हारे पास 5 लाख है? बहुत जरूरी है, अभी भेज दो। 5 लाख? मैंने अभी बैग खरीदा है, मेरे पास सिर्फ 10,000 है। सब भेज देती हूँ। ठीक है।
शुक्रिया। मिस्टर फू, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। आपके लिए एक बच्चा पैदा करूंगी। क्या हुआ? इतना रो क्यों रही हो? मेरे बॉयफ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है। 5 लाख की जरूरत है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। घबराओ मत, यह 5 लाख मैं संभाल लूंगा। लेकिन मैं एक व्यापारी हूं, कभी घाटे का सौदा नहीं करता। यह प्रीनुशियल एग्रीमेंट पहले देख लो, अगर कोई आपत्ति नहीं तो साइन कर दो। दो साल में तुम मेरे लिए एक बच्चा पैदा करो, फिर हम तलाक ले लेंगे। उस वक्त मैं तुम्हें 2 करोड़ और 1 विला दूंगा। अगर तुम्हारी कोई और शर्त हो तो बता सकती हो। तो मुझे सिर्फ एक प्रजनन उपकरण बनना है, बस। तुम ऐसा समझ सकते हो। मैंने साइन कर दिया तो फिर फुयांशन की पत्नी बन जाऊंगी। जियांग वायु के साथ अब नहीं रह सकती। अगर तुम नहीं चाहती तो दरवाजा वहीं है, कभी भी जा सकती हो। मैं मानती हूँ। ये 5 लाख रुपए हैं। शुक्रिया फू साहब। कल किसी वक्त शादी का रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। मैं चलती हूँ बॉस फू। बॉस फू लिन साहिबा को विदा कर दिया। जियांग वायु के एक्सीडेंट का मामला साफ सुथरा तरीके से निपटाओ। साथ ही मेरे लिए वेसेक्टोमी की अपॉइंटमेंट लगवाओ। बॉस फू, आपने लिन साहिबा से शादी की, सिर्फ बच्चे के लिए ना। मुझे बच्चा नहीं चाहिए। ये कार्ड रख लो। नहीं फू साहब, मैं शादी के पहले दिन इन छोटी छोटी बातों पर झगड़ा नहीं करना चाहता। मुझे बिजनेस ट्रिप पर जाना है, 7 दिन बाद तुम्हें लेने किसी को भेजूंगा। तुम मेरे घर शिफ्ट हो जाओ। ठीक है। फू साहब, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? बोलो। क्योंकि हमारी शादी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पर है, तो क्या हम इस रिश्ते को सार्वजनिक नहीं कर सकते? तुम्हारा मतलब है छुपी हुई शादी? ठीक है। हेलो, लिन साहिबा, आपके बॉयफ्रेंड की हालत ठीक हो गई है। सच में? अभी आ रही हूँ। जियांग वायु। जियांग वायु, तुम होश में आ गए। तुम कौन हो? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड लिन एक्साई हूँ। तुम्हें क्या हुआ? लिन एक्साई? हाँ, संभल कर। तुम वही हो ना जो पैसों के लिए दूसरे मर्द के साथ पड़ी रहती है, मासूम सी। दफा हो जाओ यहाँ से, नजर लगाने वाली। तुम्हें जियांग वायु को देखने की शर्म भी नहीं आती? बेटा याद रख, ये बेहयाई की पुतली है। तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, ये सीधे अपने शुगर डैडी के पास भाग गई, तुम्हारी कोई खबर तक नहीं ली। अब जब तुम ठीक हो गए हो तो नाटक कर रही है। जियांग वायु, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं लगातार तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही थी। मैं तुम्हारे ऑपरेशन के पैसे जुटा रहा हूँ। तुम्हारे ऑपरेशन के पैसे दो। मेरे बेटे के ऑपरेशन के पैसे मैंने घर पेश कर दिए थे। तुम्हें क्या लेना देना? यह मत सोचना कि वह भूल गया है। तुम यहाँ आकर उसे बेवकूफ बना सकते हो। जियांग वायु, आंटी की बात मत सुनो। तुम मुझ पर भरोसा करो जियांग वायु। जियांग वायु, जियांग वायु, तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे। जियांग वायु, तुमने मुझे जो अंगूठी दी थी, क्या तुम भूल गए? तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे जियांग वायु। जब तुमने पैसों के लिए हमारे रिश्ते को धोखा दिया, तो अब यहाँ आकर झूठा दिखावा मत करो। मुझे घिन आती है। तुम जाओ, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। जियांग वायु, क्या तुम मुझे पूरी तरह भूल गए? एक्साई, शायद तुम पहले बाहर जाओ। जियांग वायु को थोड़ा शांत होने दो। जियांग वायु, मैं फुयांशन से शादी कर चुकी हूँ। भले ही जियांग वायु मुझे याद करे, लेकिन क्या बदल सकता है? वो
बड़ी बहन, तुम चिंता मत करो, अब कोई भी तुम्हें और जियांग वायु को एक साथ रोक नहीं सकता। मैंने जियांग वायु को हिप्नोटाइज करवाया। चुनिंदा याददाश्त खोने की बात तुमने छुपा रखी है। उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल लिनेक्स आइए। तुम्हें कभी अंदाजा नहीं होगा तुम्हारे किसी के साथ सोने की बात। मैंने ही जियांग वायु को बतवाई थी। ये जंग बहन है, विशेष रूप से आप और बॉस फू की देखभाल के लिए। आगे कोई भी जरूरत हो उन्हें बुला सकती है। मेम साहबा नमस्ते। नमस्ते। मेम साहिबा, यह श्रीमान का मुख्य शयन कक्ष है। अब आप उनके साथ इसी कमरे में सोएंगी। श्रीमान आज रात लौटेंगे। आपको उनके इंतजार में तैयार रहना है। बॉस फू, आपसे शादी करने की इच्छा रखने वाली औरतें तो बहुत हैं। फिर लिन साहिबा क्यों? भैया सोना मत। तुम कौन हो? मेरा नाम लिनेक्साए है। भैया सोना मत। जियांग वायु का मामला कैसा चल रहा है? आपके आदेश के अनुसार उन्हें और बड़ी बहन को विदेश भेज दिया गया है और कार के पीछे के दस्तावेज स्टडी रूम वाले को छोड़कर बाकी सभी नष्ट कर दिए गए हैं। बहुत अच्छा किया। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं गाड़ी तैयार करता हूँ। घर। जियांग वायु अलविदा। मेम साहिबा कहाँ है? मेम साहबा स्क्रीन में क्या रही है? कार दुर्घटना का डेटा स्टडी रूम में रखे एक को छोड़कर बाकी सब नष्ट कर दिया गया है। सड़क दुर्घटना। तुम क्या कर रहे हो? जो चीज नहीं छूनी उसे मत छुओ। मैं बस ऐसे ही देख रहा था। साफ हो गया? नहीं चाहिए। फू साहब, क्या मैं आपके लिए बच्चा पैदा कर दूं? तो आप मुझसे तलाक ले लेंगे। हाँ। फू बीबी, आप अभी भी गर्भवती नहीं हैं। अभी भी नहीं हुआ? हेलो माँ। लिंचिया, तुम ये प्यारी सी जान कहाँ गुम हो गई थी? आज घर में मेहमान आए हैं, जल्दी वापस आकर खाना बनाओ। इतनी देर से क्यों आ रही हो? क्या तुम मुझे और यानी को भूखा मारना चाहती हो? माँ, मैं अभी जांच करवाने गई थी। लिंचिया, मैं कह रही हूँ तुम यानशेन को 1 साल से ज्यादा हो गया, इतने डॉक्टर दिखा लिए, इतनी दवाइयाँ खा ली, फिर भी गर्भ नहीं ठहरा। मुर्गी पालो तो अंडे देगी, तुम्हें पालो तो सिर्फ अनाज बर्बाद। क्या तुम गर्भवती हो सकती हो या नहीं, चाची? मैंने सुना है लिंचिया दीदी यानशेन भैया से शादी से पहले बार में शराब परोसती थी, शायद उस वक्त कई बार गर्भपात करवाया होगा, इसलिए बाज है। क्या तुम कह रही हो वह पहले क्लब में शराब परोसती थी? ये साहिबा, मैंने बार में वेटर का काम किया था, लेकिन मैंने शराब नहीं परोसी और न ही कभी गर्भपात करवाया। कृपया सोच समझकर बोलें। मैं समझ रही थी तुम्हें क्यों नहीं हो रहा। तुम मेरे बेटे से शादी से पहले ही एक ढीठ औरत थी। तुम लोग क्या कर रहे हो? यानशेन, तुम सही वक्त पर आ गए। किंगयू कह रही थी कि वह पहले क्लब में शराब परोसती थी। मेरे ख्याल से उसने कई बार गर्भपात करवाया है, इसलिए गर्भ नहीं ठहरता। मैं चाहती हूँ तुम उससे तलाक लो, अभी तलाक दो। हाँ सही कह रही है यानशेन भैया, वह पहले शराब परोसने वाली थी, उसने तुमसे सिर्फ पैसे के लिए शादी की। 1 साल से बच्चा नहीं हो रहा, उसके शरीर में ही कोई समस्या है। तो तुम लोग क्या चाहते हो? यानशेन भैया, मैंने अभी जांच करवाई है, मेरे शरीर में कोई समस्या नहीं है, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें जरूर बेटा दूंगी। तुम कौन होती हो? तुम्हारी क्या औकात है? माँ, लिंचिया अब मेरी पत्नी है। बच्चा पैदा करना हमारा मामला है, जब चाहेंगे तब करेंगे। बच्चा कब पैदा होगा मुझे और मत कराओ। वह पहली बार मेरे साथ सोई थी, कोई बार की लड़की नहीं है, गर्भपात भी नहीं करवाया। आगे से ऐसी झूठ बोलने वाली औरतों को घर में मत लाना, अगली बार ऐसा हुआ तो मुझे साथ रहने का कबूल करा। तुम झांग भाभी, अतिथि को विदा करो। माताजी, ये सुश्री, ये कृपया चलें।
माँ की बातों को दिल पर मत लो, बच्चा जल्दी ही हो जाएगा। तुमने मुझसे शादी सिर्फ बच्चे के लिए की थी। 1 साल से ज्यादा हो गया, फिर भी गर्भ ठहर नहीं रहा। माँ का गुस्सा भी जायज है। अगर मैं कहूँ कि मैंने बच्चे के लिए शादी नहीं की, तो फिर किस लिए की? मिस्टर फू, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। शिया, मेरा नाम पुकारो। यानशिन। आओ, मेरी टाई बांध दो। मिस्टर फू। तुमने मुझे क्या कहा? यानशिन, याद रखो, आगे से गलती मत करना। आज तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मैं आज फिर से एक गायनाकोलॉजिस्ट से मिलने जा रही हूँ। बच्चे के बारे में ज्यादा टेंशन मत लो। पहले डॉक्टर से मिलो, घर आने से पहले फोन कर देना। मैं एंडीवान को तुम्हें लेने भेज दूंगा। हाँ। बॉस फू, क्या आपको डर नहीं लगता? अगर उसे पता चल गया कि आपने सर्जरी करवाई है, वो गर्भवती हो ही नहीं सकती। क्या तुम उसे बताओगे? नहीं। 1 साल पहले स्टडी रूम का वो सबूत नष्ट कर दिया गया है। वह कभी नहीं जान पाएगी। अगला। डॉक्टर। तुम? तुमने शादी कर ली? क्या वही है जिसने तुम्हें पैसे दिए थे, तुम्हारा सुगर डैडी? हाँ। उसके शादीशुदा होने की खबर सुनकर मुझे इतना दुख क्यों हो रहा है? होश में आओ, वो सिर्फ एक पैसे की भूखी औरत है। डॉक्टर जियांग, मेरे टेस्ट के रिजल्ट कैसे हैं? थोड़ी यूटेराइन कॉर्निस के अलावा तुम्हारे शरीर के बाकी सभी पैरामीटर्स नॉर्मल है, लेकिन इससे प्रेगनेंसी पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। तो मैं आखिर कब प्रेग्नेंट हो पाऊंगी? इतने रोज इंजेक्शन और दवाइयां रही हो, फिर भी कर नहीं रहा। क्या तुमने सोचा है कि शायद समस्या पुरुष वाले पक्ष में हो? फुर्सत मिले तो अपने पति के साथ आकर चेकअप करवा लो। शिया, क्या ढूंढ रही हो? कुछ नहीं। आज अस्पताल गई थी, डॉक्टर ने क्या कहा? क्या तुमने कभी सोचा है कि समस्या शायद पुरुष की तरफ से हो सकती है? लेकिन मिस्टर फू तो हमेशा बहुत अनुशासित और ऊर्जावान है। उनके शरीर में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, डॉक्टर ने कहा। मुझे हाल ही में कुछ दिन और जाने को कहा। तुम्हारी मेहनत की सराहना है, तुम झांग भाभी के पास जाओ। मेरी नीली शर्ट गायब है, कल पहननी है। हाँ। मिसेस वू, मैंने तुमसे कहा था कि तुम और तुम्हारे पति एक साथ आओ। पूरी बॉडी चेकअप कराने की बात तुमने उनसे कही। वह इन दिनों बहुत व्यस्त है, जब उन्हें समय मिलेगा तो ले आऊंगी। आखिरकार बच्चा पैदा करना सिर्फ तुम्हारी एक की मेहनत से होने वाला नहीं है। मिसेस फू, तुम ठीक तो हो? भाई, मैं वापस आ गया हूँ। तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें मिलवाने वाला था। मेरा बॉयफ्रेंड कहाँ है? मैं तुम्हारी भाभी से मिलने जा रहा हूँ, किसी और दिन मिलते हैं। शिया, ये कौन है? ये जियांग यू है, जिसके बारे में मैंने तुमसे पहले बताया था, वो मशहूर गायनेकोलॉजिस्ट। आप मिस्टर फू है ना? नमस्ते, मैं जियांग यू हूं। आपकी पत्नी गर्भवती होने के लिए बहुत मेहनत कर रही है। कभी कभी ना हो पाना सिर्फ महिला की समस्या नहीं होती, पुरुष में भी समस्या हो सकती है। मैं सुझाव दूंगा कि आप समय निकालकर एक पूरा चेकअप करवा लें। धन्यवाद डॉक्टर जियांग, मैं नियमित रूप से चेकअप करवाता हूँ। मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है। अगर दोनों स्वस्थ हैं, फिर भी गर्भधारण नहीं हो रहा, क्या आप में से किसी ने नसबंदी करवाई है? नहीं तो 1 साल तक गर्भधारण न हो पाना असंभव है। नसबंदी सर्जरी। डॉक्टर जियांग की बात सही है, तो ऐसे में पैंग युआन, मेरे लिए एक और। जी बॉस फू। शिया, चलो घर चलते हैं।
अंगूठी कहाँ गई? झांग भाभी, आज तुमने ड्रेसिंग रूम की सफाई करते समय क्या कोई अंगूठी देखी? नहीं, आप साहब से पूछ लो। कुछ खो गया है। क्या तुमने एक अंगूठी देखी है? नहीं। क्या बहुत जरूरी है? नहीं, इतनी भी जरूरी नहीं। तो फिर अगर जरूरी नहीं है तो खो गई तो खो गई। कितने बड़े का चाहिए? मैं तुम्हें दिलवा दूंगा। नहीं, धन्यवाद। सफाई हो गई है। श्रीमती फू, श्री फू का स्वास्थ्य भी पूरी तरह ठीक है। दोनों का स्वास्थ्य ठीक है, फिर भी गर्भ क्यों नहीं ठहर रहा? मैं पहले वार्ड का चक्कर लगा आती हूँ, क्षमा करें। शाशा, मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरी डॉक्टर लगवा देती हूँ। जियांग को प्रैक्टिस हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। अनुभव कम है, मरीज कम देखे हैं, शायद उनका अंदाजा गलत हो। नहीं, जरूरत नहीं है। क्या सोच रही हो? फू यानशिन, चलो हम तलाक ले लेते हैं। वजह? हम दोनों का स्वास्थ्य ठीक है, शादी को 1 साल से ज्यादा हो गया, फिर भी एक बच्चा भी नहीं हो पाया। मैंने पहले ही तुम्हारा 1 साल बर्बाद कर दिया है। बचा हुआ समय तुम कोई ऐसी औरत ढूंढ लो जो तुम्हारे बच्चे पैदा कर सके। और जो 50 लाख रुपए थे, वो मान लो मैंने तुमसे उधार लिए थे, कमाकर लौटा दूंगी। क्या सच में बच्चा न होने की वजह से तलाक चाहती हो? मैं नहीं चाहती कि तुम्हें मुझसे निराशा हो। तो कल रात की अंगूठी का क्या मतलब था? अंगूठी मिल गई? जान दादी को बाद में मिल गई थी, पर तुमने कहा था कोई बात नहीं। तो मैंने उसे नाली में बहा दिया। शाशा, मैं कभी भी बच्चा न होने पर निराश नहीं हुआ, बल्कि तुमने तलाक का जिक्र किया, इससे मुझे तुमसे निराशा हुई है। शायद मुझे तलाक का जिक्र नहीं करना चाहिए था। मुझे कुछ काम निपटाने हैं। मैं फांगयुआन को भेजकर तुम्हें घर छोड़वा देता हूं। भैया, आ गए आप। ये मेरे बॉयफ्रेंड हैं, जियांगयू। आप? श्री फू, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? कुछ दिन पहले हॉस्पिटल में मुलाकात हुई थी। पता नहीं था ये आपके भाई है। मुझे भी अंदाजा नहीं था। डॉक्टर जियांग, आप मेरी बहन के बॉयफ्रेंड निकले। नाना जी से सुना, तुम लोगों को 1 साल से ज्यादा हो गए हैं साथ। शादी कब तक टालोगे? भैया, क्या आप ही व्यवस्था करेंगे? यानशिन, आ गए आप? अभी तक सोए नहीं? नींद नहीं आ रही। मैं सोच रही थी, अगर मैं फिर तलाक की बात करूंगी तो शायद वो मुझसे और नाराज हो जाएंगे। खुद पर इतना दबाव मत डालो। कल मेरी बहन की सगाई की पार्टी है। तुम्हें घुमाने ले चलता हूं। भैया, आखिरकार आप भाभी को ले ही आए। भैया, आप जिस भाभी की बात कर रहे थे, वो ये शाशा है? जीज ही, तुम और यानशिन, तुम दोनों भाई बहन हो। माफ करना शाशा, स्कूल के दिनों में मेरे भाई ने मुझे बहुत ज्यादा दिखावा करने से रोका, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। तुम मुझ पर गुस्सा मत करना, है ना? अब समझ आया कि मेरे भाई ने इतनी जोर शोर से सगाई की पार्टी आयोजित की। वो तो लिंजिया को सबक सिखाना चाहते थे। कोई बात नहीं जीजी, हर किसी के अपने राज होते हैं। बधाई हो, तुम्हें अपना सही साथी मिल गया। शुक्रिया जिया जिया। जीजी, तुम्हारा मंगेतर कहाँ है? क्या तुम मुझे और तुम्हारे भाई से मिलवाओगी? नान जी, जियांग यू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिया जिया, मेरा मंगेतर जियांग यू ही है। तुम दोनों कब से एक साथ हो? 1 साल पहले जियांग यू को एक कार दुर्घटना हुई थी। वो बहुत सी चीजें भूल गए और मैं हमेशा उनके साथ रही। फिर हम एक साथ हो गए। जिया जिया, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? मेरी सबसे अच्छी दोस्त मेरे पूर्व प्रेमी के साथ है। क्या तुम्हें बुरा लगेगा? इतने समय बीत चुका है, अब क्या बुरा लगना। जियांग यू, अब से जिया जिया हमारी भाभी हैं, तुम्हें उन्हें सम्मान देना चाहिए। भाभी? हमारी सगाई की पार्टी में, मेरी और नान जी की सगाई की पार्टी में उनसे मिलने से पहले मैं एक बहुत बड़ी कार दुर्घटना का शिकार हुआ था। नान जी हमेशा मेरे साथ रही, मुझे संभाला। मैं उनसे प्यार करता हूँ, आगे भी उनका पूरा ख्याल रखूंगा। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। 1 साल पहले से जब तुमने पुयांशेन से शादी करने की हाँ कही, उनके लिए एक बच्चा पैदा करने का वादा किया, तुम्हें पता होना चाहिए था कि तुम और जियांग यू अब कभी नहीं हो सकते। मुंह खराब है? नहीं, फिर आंखें क्यों लाल हैं? कुछ नहीं। इस अवसर पर मैं भी सभी को एक अच्छी खबर सुनाना चाहता हूँ। भैया,
क्या तुम अपनी पत्नी को सबके सामने नहीं लाओगे? क्या यह गुप्त शादी नहीं थी? पहले हमारी शादी जल्दबाजी में हुई थी, इसलिए मैं उन्हें सबसे मिलवा नहीं पाया। आज के मौके पर मैं उन्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ और सभी को गवाह बनाना चाहता हूँ। ओ माय गॉड, 40 करोड़ की पिंक स्टार रिंग बॉस पू ने खरीदी थी। यह रिंग कितनी खूबसूरत है। मिसेस पू कितनी खुशनसीब हैं। इतने सारे लोगों के सामने थोड़ा शर्म करो। मेरी पत्नी लिनक्स आइए। जियांग वायु, तुम ठीक हो? मुझे इतना दुख क्यों हो रहा है? क्या मैं अभी भी उसे प्यार करता हूं? भाभी, तुम्हारी सगाई की बधाई जियांग वायु। धन्यवाद। उस साल तुमने जिस अमीर आदमी को ढूंढा था, क्या वो फुयानशन था? तुम उसकी वजह से मैं एक कार दुर्घटना में था और तुमने मेरी कोई खबर नहीं ली। अब वह मेरा पति है। वो क्या वो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं है? मैंने अभी देखा कि उसने तुम्हें अंगूठी पहनाते समय तुमने बहुत विरोध किया। अंगूठी? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अभी बहुत हैरान थी। मुझे समझने में थोड़ा समय लगा। लेकिन मैंने तुम्हारी आंखों में सिर्फ देखा। भैया, तुम आ गए। मैं अभी क्या कर रहा था? भले ही वो पूर्व प्रेमिका हो, लेकिन अब वो भाभी है। भले ही मैंने उसे दुखी देखा, मैं सीमा पार नहीं कर सकता। नैन्सी और मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम यहाँ भाभी के साथ गुप्त बातें कर रहे हो। मैं अभी आता हूं। अभी तुम जियांग वायु से क्या बात कर रहे थे? कुछ नहीं, मुझे थोड़ा असहज महसूस हो रहा है। मैं पहले कमरे में आराम करने जा रहा हूँ। नैन्सी हमेशा मेरे साथ रही। उसने मुझे संभाला। मैं उसे प्यार करता हूं। फुयानशन, तुम आ गए। तुमने अभी कहा था कि तुम्हें असहज महसूस हो रहा है। मैंने अभी किसी को देखा है। गर्म दूध लाया हूं, थोड़ा पी लो। धन्यवाद। मैंने तुम्हें जो अंगूठी दी थी वह क्यों नहीं पहनी? यह अंगूठी बहुत कीमती है। इसे अपनी असली पत्नी के लिए रख लो। मैं और फुयानशन सिर्फ एक समझौते की शादी में हैं। यह अंगूठी 40 करोड़ की है। मैं इसे नहीं ले सकती। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हमने शादी कर ली है। तुम मेरी असली पत्नी हो। मैं तुम्हें सबसे अच्छी चीजें दूंगा। सब कुछ तुम्हारे लिए। नहीं चाहिए फुयानशन, नहीं चाहिए। वह बेकार अंगूठी जियांग वायु ने तुम्हें दी थी ना? तुम्हें पता है? हाँ, और मुझे पता है कि तुम जियांग वायु की वजह से मुझसे तलाक लेना चाहते हो। मैं तुमसे तलाक ले रही हूँ क्योंकि मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती। इसका जियांग वायु से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई लेना देना नहीं है तो तुम उस अंगूठी को यहाँ महत्व क्यों दे रही हो? वह अंगूठी मेरे और जियांग वायु की एकमात्र यादगार है। लिनक्स आइए। क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला कि तुम किसकी पत्नी हो? तुमने अपने पूर्व प्रेमी की यादगार रखी हुई है। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, लेकिन क्या हम सिर्फ एक दूसरे की जरूरतें पूरी कर रहे हैं? तुमने मुझे जियांग वायु को बचाने के लिए 5 लाख दिए। मैं तुम्हारे लिए एक बच्चा पैदा करूंगी और जब बच्चा हो जाएगा तो तलाक ले लेंगे। मैं सिर्फ तुम्हारी प्रजनन मशीन हूँ। प्रजनन मशीन? तो तुम हमेशा से खुद को प्रजनन मशीन समझती रही हो? है ना? हाँ, प्रजनन मशीन। मैं आगे फुयानशन का सामना कैसे करूंगी? लिनक्स आइए। माफ करना, मैंने फिर तुम्हें गुस्सा दिला दिया। मैं तलाक चाहती हूँ। यह जियांग वायु की वजह से नहीं है। कृपया और गुस्सा मत होना, ठीक है? माफ करना, मैंने फिर तुम्हें गुस्सा दिला दिया। मैं तलाक चाहती हूँ। यह जियांग वायु की वजह से नहीं है। कृपया और गुस्सा मत होना, ठीक है?
Excited, excited. Fangyo excited, excited गायब हो गई है। सिर्फ दो। हाँ, चलो। एक्साई अचानक कैसे गायब हो गई? रुको, मैं भी जियांग वायु के साथ चलती हूँ। मैडम। एक्साई मैडम एक्साई यही है तुम्हारी सर को। यहाँ अगवा क्या है? मॉनिटरिंग के अनुसार वो यही है। अलग अलग ढूंढते हैं। एक्साई एक्साई। लिन एक्साई। कितनी गोरी है, कितनी सुंदर है। तुम लोग कौन हो? तुम क्या करना चाहते हो? आधी रात को अकेली लड़की और दो लड़के। तुम्हें लगता है हम क्या करेंगे? मुझे छोड़ दो। छोड़ दो। मुझे बचाओ, बचाओ। भाग जाओ। कहां से आया ये नालायक? ये बड़ी मैडम के मामले में हस्तक्षेप करने की हिम्मत? यानशिन, सावधान। एक्साई एक्साई। यानशिन, तुम आ गए। बड़ी मैडम ने कहा था अगर लिनक्स आई के साथ किसी के अफेयर का सबूत नहीं मिला तो उसे मार दो, मर जा। यानशिन, बॉसफू ठीक है ना? बॉसफू यानशिन, बॉसफू। माँ, लिंशिया, तुम यह औरत, तुमने मेरे बेटे को इस हालत में डाल दिया। मेरी बेटी की सगाई की पार्टी भी तुमने बर्बाद कर दी। माँ माफ करना। माफी से क्या होगा? मेरा बेटा अभी अंदर पड़ा है। माँ, बात हो चुकी है। तू शियाशिया को माफी कभी कुछ नहीं होगा। अगर मेरा भाई आ गया और उसे पता चला कि तुमने शियाशिया को मारा, वह जरूर नाराज होगा। शियाशिया चिंता मत करो, भाई जरूर ठीक होगा। शियाशिया, मेरा भाई तुम्हारे लिए चाकू रोकने को तैयार था। वह तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम उसे कभी निराश मत करना। फुयानशिन मुझसे प्यार करता है। मैडम, डॉक्टर ने कहा है बॉसफू को एनेस्थीसिया उतरने के बाद होश आ जाएगा। तुम भी पूरी रात जागी हो, पहले आराम करो। नहीं, मैं उसके जागने का इंतजार करूंगी। तुम मेरी इतनी परवाह करते हो। तुम जाग गए। शियाशिया, मैंने तुमसे पहले इतनी बुरी बातें कही थी। तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा। वह मुझे बचाने के लिए घायल हुआ, पर जागते ही मेरी भावनाओं का ख्याल रखा। क्या मैं पहले उस पर ज्यादा शक करती थी? मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। तुमने मेरी रक्षा की, मेरे लिए चाकू रोका। मैं तुम्हारा पति हूं, तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तुम दुखी मत हो, मैं जानता हूं मैं गलत था। आगे से ऐसी बातें कहकर तुम्हें दुख नहीं दूंगा। तुमने सही कहा, मैं और जियांगयू, हम दोनों का रिश्ता खत्म हो चुका है। मुझे एक अंगूठी के लिए इतना परेशान नहीं होना चाहिए। तुम्हारा समझना मुझे खुशी देता है, शियाशिया। अगर मैं तुम पर बच्चे के लिए दबाव न डालूं, क्या तुम अभी मुझसे तलाक लेना चाहोगी? इसका क्या मतलब है? बच्चे के बारे में हम प्राकृतिक रूप से चलेंगे। अगर निर्धारित समय तक तुम गर्भवती नहीं हुई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, तुम्हें जाने दूंगा। तुम सच कह रहे हो? हाँ, लेकिन इस दौरान तुम्हें फिर से तलाक की बात करने की इजाजत नहीं है। फुयानशिन, मैं तुम्हें वादा करता हूं। अच्छी लड़की। यानशिन,
मेरे पास तुमसे एक और सवाल पूछना है। क्या सवाल? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमसे प्यार करूं? मैं नहीं चाहता। हमारी शादी की समय सीमा 1 साल से भी कम में खत्म हो जाएगी। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम आराम करो, मैं पहले चला जाता हूँ। बॉस फू, ये सब ये ने करवाया है। पिछली बार अपनी पत्नी को बचाने के लिए आपके साथ एक शिकायत है। क्योंकि मेरी मौखिक चेतावनी काम नहीं आई, तो अब बॉस ये खुद उसे सबक सिखाएगा। मैं समझ गया। वैसे मेरे लिए फिर से ट्यूबाइगेशन सर्जरी का इंतजाम करो। बॉस फू, क्या आप बच्चा नहीं चाहते थे? वह तलाक चाहती है, शायद एक बच्चा होने से उसका मन बदल जाए, शायद वह हमेशा बदले। बॉस फू, क्या आप बच्चे का इस्तेमाल करना चाहते हैं औरत को रखने के लिए? चाची, आपको मेरी मदद करनी होगी। लिनेक्साई ने याचन दिया के सामने मेरी शिकायत की, जिसकी वजह से मेरे पिता ने मुझे मारा और मेरी जेब खर्च भी रोक दी। देखो, मुझे नहीं पता याचन को क्या हुआ है। उसे लिनेक्साई उस छोटी सी लड़की से इतना प्यार क्यों है? वह मेरी किसी बात को नहीं सुनता क्या? मुझे यह सब सहन करना चाहिए? पहले थोड़ा सहन करो, मौका देखकर। माँ तुम्हारा बदला लेगी। हाँ, मेरे लिए लिनेक्साई नाम की एक औरत की जांच करो। मैं जानना चाहता हूँ कि उसका क्या कमजोर पक्ष है। मेरी पत्नी और पति इसे हर दिन पी रहे हैं। तुम्हारे हाथ का बना सूप पी रहे हैं। वह जरूर बहुत खुश होंगे। आशा है कि यह सूप पीकर वह जल्दी ठीक हो जाएंगे। बॉस फू, चांगा अस्पताल के डायरेक्टर ने कहा है कि आपका ट्यूबलाइगेशन सर्जरी हुआ है। अगर आप बच्चा चाहते हैं तो कम से कम 3 महीने लगेंगे। बहुत देर है, क्या कोई जल्दी वाला तरीका है? डायरेक्टर ने सलाह दी है कि दोनों पति पत्नी फोलिक एसिड ज्यादा लें, अच्छे मूड में रहें और बाकी तो आपके प्रयासों पर निर्भर करेगा। उसने सुन लिया। तुम अचानक यहाँ कैसे आ गई? मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आई थी। तुम दोनों क्या बात कर रहे थे? कुछ काम की बातें। एमआर, फू, क्या मैं तुमसे एक बात पर चर्चा कर सकता हूँ? क्या? मैं लगातार 15 दिनों से तुम्हारा बनाया हुआ सूप पी रहा हूँ। क्या मैं अब नहीं पी सकता? तो तुम क्या खाना चाहोगे? मैं अभी तुम्हें खाना चाहता हूँ। क्या यह ठीक है? लिनेक्साई यह औरत बस याचन भाई के कान भरती रहती है, जिसकी वजह से मैं अब एक बैग भी नहीं खरीद सकी। तुम्हारे पास बहुत सारे प्रशंसक नहीं हैं? उनसे मांग लो। किंग वायु, तुम यहाँ क्यों आए हो? सुना है तुम्हारे पिता ने तुम्हारा जेब खर्च बंद कर दिया है। मेरा तुम पर खर्च करो। कितना? 1000। किंग वायु, तुम्हारे प्रशंसकों का स्तर भी काफी गिर गया है। यह 1000 रुपए हमारे एक खाने के लिए भी काफी नहीं है। इसे कहने की हिम्मत कैसे हुई? तुम 50,000 का जेब खर्च भी नहीं दे सकते और मुझे पाना चाहते हो? चले जाओ। किंग वायु, हाँ, सच में मैं उसे बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ। क्या तुम्हें मेरी बहन का संपर्क नंबर पता है? मुझे एक नौकरी ढूंढनी होगी, नहीं तो 1 साल बाद याचन से तलाक हो जाएगा और मेरा कोई अपना काम नहीं होगा। लिनेक्साई, यह नालायक लड़की। साल भर हो गया, घर से कोई संपर्क नहीं। क्या तुम मुझसे माँ बेटी का रिश्ता तोड़ना चाहती हो? तुम हर बार मुझे फोन करती हो, बस लिंडोंग के लिए पैसे मांगने के लिए। मेरे पास पैसे नहीं है। इस बार हम पैसे नहीं मांग रहे। मैं और तुम्हारा भाई हाईचिंग आए हैं। बस तुमसे एक बार मिलना चाहते हैं। मैं व्यस्त हूँ, मिलने का समय नहीं है। यह नालायक बेटी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, 20 साल पाला। एक बार भी मिलने को तैयार नहीं। अगर तुम बाहर नहीं आओगी तो मैं आज रात तुम्हारे पास आऊंगी। तुम मुझसे मत मिलना। तुम अपना पता भेज दो, मैं बाद में तुमसे मिलूंगी। किससे फोन पर बात कर रही थी? एक दोस्त। इतना घबरा क्यों रही हो? मेरे पीछे कोई चक्कर चला रही हो? बिल्कुल नहीं। याचन, कल मुझे कुछ काम है।
बाहर जाने की इच्छा है, क्या मैं जा सकता हूँ? अपने उस दोस्त से मिलने जा रहे हो? क्या यह जियांग वायु है? तुम बेकार की बात मत करो। जियांग वायु अब नैन्सी का मंगेतर है। कितने बजे लौटोगे? मैं फैंग युएन को लेने भेज दूंगा। क्या 9 बजे ठीक रहेगा? आगे से बाहर जाना हो तो मुझे बता दिया करो। तुम फू की पत्नी हो, मेरी संपत्ति नहीं। मेरी राय लेने की जरूरत नहीं है। मैं समझ गया, श्रीमान फो। बॉस फू, आपने मुझे बुलाया? मेम साहब शाम को दोस्त से मिलने जा रही है। कुछ लोगों को लगाकर नजर रखो, अपहरण की घटना। मैं दूसरी बार ऐसा नहीं होने दूंगा। जी। बहुत अच्छा। दीदी आ गई, जल्दी से बैठो बैठो। तुम्हें परिचय कराता हूँ, ये है लाओ हान, उम्र 50 साल। फिलहाल एक कंपनी में सुरक्षा गार्ड है। हर महीने पेंशन और वेतन मिलाकर 5,000 रुपए मिलते हैं। माँ, ये है। क्या आपने मेरे लिए सौतेले पिता ढूंढ लिए? कौन से सौतेले पिता? ये तुम्हारे आने वाले पति हैं? तुम्हारी माँ ने बताया तुम प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हो, उम्र सिर्फ 23 साल, और तुम्हें 5 लाख का दहेज चाहिए। तुम्हारी सूरत ठीक है, लेकिन तुम इतनी दुबली हो, क्या तुम बेटा पैदा कर पाओगी? माँ, तुमने मुझे बुलाया, क्या तुम मुझे बेचना चाहती हो? बेचने की क्या बात है? मैं तेरी माँ हूँ, तेरी चिंता कर रही हूँ। तेरी उम्र 23 हो गई है, अब शादी नहीं हुई तो कोई नहीं करेगा। लाओ हान अच्छे हैं, उम्र दराज हैं तो प्यार से रखेंगे। हाँ दीदी, जल्दी से हाँ कर दो, मुझे भी दहेज के पैसों से शादी करनी है। शादी करनी है तो खुद कमा लो दहेज, क्यों मुझसे मांगते हो? 20 साल का हो गया, आलसी और कामचोर बना हुआ है। हर वक्त मुझसे पैसे मांगता है। मैं तेरा एटीएम थोड़े ही हूँ। और तो और, मैं शादीशुदा हूँ। क्या शादी हो चुकी है? तुम शादीशुदा हो, फिर भी दहेज के लिए ठगी कर रही हो? मैं 5 लाख देकर किसी दूसरे हाथ की चीज नहीं खरीदूंगा। कैसी लड़की है? थू थू। लाओ हान मत जाओ। लाओ हान, मरने वाली, रुक जा। इतनी बड़ी हो गई क्या? इतनी बड़ी शादी घर वालों से सलाह तक नहीं की? सलाह? ताकि तुम लोग फिर से मुझसे पैसे ऐंठ सको। मैं तेरी माँ हूँ, इतना बड़ा किया, थोड़ा दहेज देना तेरी जिम्मेदारी है। तुम मेरी माँ हो। इतने सालों से क्या तुमने कभी मुझे अपनी बेटी समझा? मेरे जन्म से ही तुम मुझे किसी और को दे देना चाहती थी। मैंने अभी हाई स्कूल खत्म किया था, तुमने मुझे पढ़ाई छुड़वाकर काम पर लगा दिया, लिंगरों की शादी के लिए, दहेज कमाने के लिए। एक अच्छे इंसान ने मेरी यूनिवर्सिटी की फीस भरी। अगर जियांग यू मुझे नहीं ले जाता, इतने सालों से तुमने मुझे बेच ही दिया होता। मैं तुम्हें और पैसे नहीं दूंगी। तुम बड़ी बहन हो, भाई की मदद करना तुम्हारा फर्ज है। वैसे भी तुम्हारे भाई की शादी है, तुम्हें कुछ तो करना चाहिए। हाँ दीदी, जल्दी से जीजा ने तुम्हें जो दहेज दिया था वो निकालो। सार्वजनिक जगह पर क्यों झगड़ रहे हो? जीजा आप आ गए। आपने मेरी बहन से कब शादी की? मुझे बताया तक नहीं। सही कहा, पहले आप बिल्कुल गरीब थे। हमारी शाशा ने आपको नीचा नहीं समझा। अब आप अमीर हो गए हैं, लिंगड़ों की शादी है। आप जीजा होकर कम से कम साथ लेना चाहिए। ये क्या मतलब है? तुमने मेरे साथ बहुत कष्ट झेले हैं। इनकी बातों पर विश्वास मत करो। ये सिर्फ तुमसे पैसे लेना चाहते हैं। जियांग यू को याददाश्त खो गई है, मैं उसे पुरानी बातें याद नहीं दिला सकती। दीदी तुम मान क्यों नहीं रही? जीजा याद है आपको, जब आप पढ़ाई कर रहे थे, मेरी बहन सर्दियों में सड़क पर फूल बेचती थी। आपके खर्चे चलाने के लिए उसने आपके लिए इतना कुछ किया। उसके परिवार के साथ बुरा मत करना। क्या मैं लिन शाह को गलत समझ रहा था? जियांग यू से पैसे मत मांगो, वह मेरा पति नहीं है। क्या तुम 4 साल से साथ हो और शादी नहीं की? हम 1 साल पहले ही अलग हो गए थे। अलग हो गए तो फिर उसका पति कौन है? वो है। मैंने बिना दहेज के शादी की, मैंने एक पैसा नहीं लिया। मैं उन्हें नहीं जाने दूंगी। तू यांग शेन से पैसे मांगने। मैंने तुझ जैसी नालायक बेटी को क्यों जन्म दिया? शादी करके एक पैसा दहेज नहीं देने वाला आदमी। हाँ दीदी, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? ऐसी कौन सी औरत होती है जो दहेज नहीं लेती? अगर तुम्हें बोलने में शर्म आ रही है तो मैं बोलूंगी, फोन मुझे दो, मैं उससे पैसे मांगने जाऊंगी। मैं कभी उसे तुमसे मिलाने नहीं लाऊंगी और न ही तुम्हें उससे पैसे मांगने दूंगी। तुम छोटी प्यारी हो। मेरे पास 3 लाख है। अगर सच में शादी के लिए पैसे की कमी हो, पहले मेरा इस्तेमाल कर लो। जियांग वायु, 3 लाख थोड़ा कम है, लेकिन चूंकि यह तुम्हारी इच्छा है, मैं स्वीकार करता हूँ। पहले की बात के लिए धन्यवाद। वो 3 लाख मानो मैंने तुमसे उधार लिया है। जब मैं पैसे कमाऊंगा जरूर वापस करूंगा। जरूरत नहीं, इसे मेरी तरफ से मुआवजा समझो, अलग होने का खर्च।
यह कैसे हो सकता है? वैसे भी यह पैसा मैं तुम्हें वापस दूंगा। एक्साई एक्साई, 1 साल पहले तुमने फुयानशन से शादी की, क्या कोई और वजह थी? फुयानशिन तो बस शादी के लिए किसी को ढूंढ रहा था और मुझे भी पैसे चाहिए थे, इसलिए मैंने फुयानशिन से शादी की। मेरी माँ की बात मत सुनो, वे बस ज्यादा पैसे चाहते हैं। लेकिन मेरा अंतर्ज्ञान कहता है तुम झूठ बोल रही हो। सच या झूठ, अब क्या फर्क पड़ता है जियांग वायु? अब हम दोनों के नई जिंदगी है। नैन्सी ही तुम्हारा भविष्य है। गुरु, मैं चलता हूं। चलो गुरु। मैं आखिर क्या भूल गया? ठीक है, समझ गया। बॉस फू, मैडम के बारे में खबर मिली है। वह किस दोस्त से मिली? जियांग वायु। यानशिन, तुम ऑफिस से आ गए। बैठो। आज दोस्त से मिलकर खुश हो? बहुत खुश हूं। खुश? किस दोस्त से मिली थी? किसी दिन मुझे भी मिलवाना। उसे मेरी माँ और भाई से न मिलवाओ, वरना वे पैसे मांगने लगेंगे। बस एक सामान्य दोस्त था और मुझसे मिलने के बाद वे वापस गांव चले गए। जियांग वायु भी सामान्य दोस्त है। यानशिन, तुम्हें सब पता है। मैं नहीं चाहता कि अपहरण की घटना दोबारा हो, इसलिए तुम्हारी गुप्त रूप से सुरक्षा करवा रहा था। तुमने मुझसे झूठ बोला कि दोस्त से मिलने जा रही हो, लेकिन असल में जियांग वायु से मिलने गई थी। तुमने मेरे विश्वास को धोखा दिया। यानशिन, तुम्हें धोखा देना मेरी गलती थी। तो तुम मुझे बताओ, आज रात तुम असल में किससे मिलना चाहते हो? मैं उसे माँ और भाई के बारे में नहीं बता सकती, माफ करना। यानशिन, मैं आगे। लिनक्स आइए। तुमने मुझे बहुत निराश किया। फुयानशिन शायद मुझसे नाराज है। शादी के बाद से यह पहली बार है जब उसने रात 10 बजे से पहले कमरे में नहीं आया। जियांग वायु पर नजर रखो। अगर पता चला कि चोरी से मिल रहा है तो तुम्हें देश में रहने की जरूरत नहीं। भाई जियांग वायु, तुम लिनक्साई से मिले थे? खाने के दौरान अचानक मुलाकात हो गई। क्या हुआ? आगे से उससे अकेले में न मिलना, मेरे भाई को पता चल गया है। वह बहुत गुस्से में है, उसने गुस्सा निकाल दिया। हम दोनों को अच्छा नहीं लगेगा। मैं समझ गया। आज मैं उसके परिवार से भी मिला। उन्होंने जो कहा वो तुम लोगों के कहने से अलग लगता है। क्या अलग है? उन्होंने कहा कि शुरुआत में लेने चाहिए, मेरे साथ बहुत कठिनाइयां झेली। तुम लोगों के कहने जैसी पैसे के लिए मुझे छोड़ने वाली औरत नहीं थी। मुझे नहीं पता, मैंने तो जियांग आंटी से सुना था। लेकिन मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। कहीं जियांग वायु को याददाश्त तो नहीं लौट रही? यानशिन, बहुत रात हो गई है, कल तुम्हें ऑफिस जाना है। जल्दी कमरे में आराम करो। आ जाओ। मैं तुम्हारे काम में दखल नहीं दूंगी, मैं बस इंतजार करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ कमरे में जाने के लिए। मैं अभी तुम्हें देखना नहीं चाहता। बाहर जाओ। बहुत धीमा है, क्या कोई तेज तरीका है? डॉक्टर ने सलाह दी कि पति पत्नी दोनों फोलिक एसिड लें, खुश रहें। बाकी तो बस तुम्हें और कोशिश करनी होगी। यानशिन, तुमने काम खत्म कर लिया? गुस्सा मत हो। मैं और जियांग वायु, हम दोनों। दर्द हो रहा है। सहन करो। डोंग बेटा, कैसा रहा? ये बेटी को 3 लाख दे दिए। उसने कब शादी करने का वादा किया? उसने कहा कि 3 लाख तो उसकी जेब खर्च है। अगर शादी करनी है तो कम से कम 2 करोड़ का बंगला खरीदना होगा। 20 लाख। हम तुम्हारी बहन को खाली कर देंगे। 20 लाख के महंगे घर की कीमत भी नहीं चुका सकते। मैंने कभी ऐसी लालची औरत नहीं देखी। माँ, हम नहीं खरीद सकते, लेकिन जीजाजी तो खरीद सकते हैं। क्या मतलब है? खाना खाने के बाद मैंने ध्यान से देखा। मैंने अपनी बहन को एक विला एरिया में जाते हुए ट्रैक किया। वो जगह बहुत ही महंगी है। मुझे लगता है जीजाजी बहुत अमीर है। बस जीजाजी से 20 लाख लेने हैं तो मैं ये बड़ी बेटी से शादी कर सकता हूँ। भविष्य में परिवार का नाम रोशन करना अब दूर नहीं।
मैडम, साहब का ऑफिस सबसे ऊपर है। आप पहली बार कंपनी में साहब से मिलने आई हैं, बस उन्हें थोड़ा मना लीजिए। साहब नाराज नहीं होंगे। सच में? साहब आपको बहुत प्यार करते हैं। लिजिया, दीदी, लिजिया, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे भाई की शादी है। जियांग यू ने जो 30 लाख लिए, वो काफी नहीं है। अभी 30 लाख और चाहिए। तुम अपने पति से मांगो, उसने हमें अभी तक दहेज नहीं दिया। तुम्हारी मांग पूरी नहीं हुई है। मेरे पास पैसे नहीं है। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं कि मैं अपने पति से तुम्हारे लिए पैसे मांगू। अगर तुम अपने पति से पैसे नहीं मांगोगी तो मैं यहाँ रोज तंग करूंगा। किंग्यू, तुम ऑफिस से आ गए। देखो, मैं अपनी बहन से पैसे मांगने आया हूँ। अब तुमसे शादी करने का मन कर रहा है। तुम्हारी बहन? हाँ, वही है। तुम्हारी बहन लिंशिया है? हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरे जीजाजी बहुत अमीर है। उनका विला आम लोग नहीं रह सकते। मैंने क्या पाप किया था जो तुम जैसा नालायक पैदा हुआ? मैंने तुम्हें इतनी मेहनत से पाला और तुम बिना बताए शादी कर ली। अब तो तुम अपने पति को भी मुझसे नहीं मिलने देती। मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? उठो माँ। दीदी देखो माँ कितनी परेशान है। माँ इतना रो रही है। तुम उन्हें जीजाजी से मिलवा दो। इंसान को पहचानना मुश्किल है। दिखने में तो बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन असल में नालायक निकली। कम से कम तो अपनी माँ है। शादी के बाद अपने पति को परिवार से भी नहीं मिलने देती। ऐसा नहीं है। वे मेरे पति से सिर्फ पैसे लेने आए हैं। लिंजिया, क्या शादी? तुम फू ग्रुप के प्रेसिडेंट की मिस्ट्रेस बनी। इतना पैसा कमाया, माँ को कुछ नहीं दिया। बहुत ज्यादा नहीं हो गया? क्या बॉस फू की मिस्ट्रेस? तुमने शादी नहीं की तो तुम बॉस फू की मिस्ट्रेस हो। बस मिस्ट्रेस जैसे बुरे चरित्र वाले ही अपने परिवार को अनदेखा करते हैं। ये किंग्यू, तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं मिस्ट्रेस नहीं हूँ। अगर मिस्ट्रेस नहीं हो तो अपनी माँ को अपने पति से मिलने क्यों नहीं देती? मिस्ट्रेस ही हो। असली पत्नी बनने का नाटक कर रही हो। हास्यास्पद। मैं नहीं चाहती कि वे फू यानशिन से पैसे मांगे। लिंजिया, नाटक बंद करो। मेरे पास बॉस फू का नंबर है। क्या तुम उसे फोन करके साबित कर सकती हो कि तुम उसकी पत्नी हो? नहीं। तुम नहीं करोगी तो मैं करूंगी। शादी हो या ना हो, ये पैसे मैं अपने बेटे के लिए लेकर आऊंगी। माँ, लिंजिया, तुम इस औरत। यानशिन भैया, तुम आ गए। यानशिन, तुम कैसे आ गए? फैंग युआन ने बताया कि तुम परेशानी में हो। यानशिन भैया, जल्द ही लिंजिया से तलाक हो जाएगा। तुम हो मेरी बेटी को पालने वाले बॉस को। हाँ, किंग्यू ने कहा मेरी बहन तुम्हारी प्रेमिका है। तुमने उसे कब से पाल रखा है? कुछ पैसे तो दो। लिंडोंग, कुछ भी हो, हम अकेले में बात करेंगे। यहाँ नहीं। अकेले में क्या बात करेंगे? तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है, चूंकि तुम मेरी बहन के स्पॉन्सर हो। पैसे दो। यानशिन, तुम्हें उन्हें पैसे नहीं देना है। चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। मैं उसका स्पॉन्सर नहीं हूँ, उसका पति हूँ। बाहर जाओ, तुम और मेरी बहन एकदम सही जोड़ी हो। तुम लिंडोंग हो ना? हाँ हमारे घर के मामले अकेले में बात करेंगे। जीजा, जैसा तुम कहो। तुमने न सिर्फ जिया पर आरोप लगाया, उसे फिर से मारने की सोच रही हो क्या? लिंजिया ने पहले मेरा फोन फेंका था। ये किंग्यू, अगर मैं अपनी माँ की इस नरकता में तुम्हें पहले कई मौके दे चुका हूँ। अगली बार मुझे मजबूर न करना। फैंग युआन, एचआर को इन्फॉर्म करो। आज ने कहा है, सबको लिखा दो। ये किंग्यू होगी। यानशिन भाई, चुप रहो। यानशिन, छोड़ो भी, उसने मुझे मारा भी नहीं। उस जैसे इंसान के लिए तुम मिन्नतें मत करो। तुम लोग मेरे साथ आओ। 10 लाख लो और फिर कभी इसको परेशान मत करना। BISSFU, मैं जियाजिया के साथ खाने जा रहा था। उसके एक्स बॉयफ्रेंड जियांग यू से मिला। उसने तो हमें खुशी खुशी 3 लाख रुपए ब्रेकअप फी दिए थे। तुमने मेरी बेटी से शादी की और एक पैसा दहेज नहीं दिया। बस ये 10 लाख देकर हमारा रिश्ता खत्म करना चाहते हो, है ना? ये बहुत बेरहमी है। सच कहा जीजा, आपके पास तो पैसे की कोई कमी नहीं। 10 लाख आपके लिए 10 रुपए जैसे ही है ना। तुम्हें कितना चाहिए? 10 करोड़। $50 लाख। 50 लाख तो जियांग यू से भी कम है। 50 लाख एक पैसा भी नहीं बढ़ेगा। मिस्टर लिन, मेरी सलाह है कि जो मिल रहा है संतोष कर लो। बॉस ने सिर्फ इसलिए पत्नी ने पुलिस को फोन नहीं किया और नहीं, अभी तुम जेल में होते।
जिया, जिस दोस्त से तुम मिलने गई थी वो तुम्हारा परिवार था। मैंने जानबूझकर नहीं छुपाया, तुमने देख ही लिया। उन्हें बस पैसे चाहिए, मुझे डर था वो तुम्हें परेशान करेंगे। माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा। कोई बात नहीं, बस हम दोनों के बीच सब क्लियर हो गया। लेकिन तुमने जियांग यू से जो 3 लाख उधार लिए थे, मैंने फैंग युआन को वापस भेज दिए हैं। अब से तुम उससे कोई संपर्क नहीं रखोगी, समझी? हाँ, समझ गई। आगे से ऐसी कोई बात मुझसे नहीं छुपाना। मैं तुम्हारा पति हूं, मैं हमेशा तुम्हारा सहारा रहूंगा। हमेशा? लेकिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही तो हमें तलाक लेना है। मैं और फू यानशेन हमेशा साथ नहीं रह सकते। मगर ऐसा क्यों है कि फू यानशेन से अलग होने के बारे में सोचते ही मुझे दुख होता है। चाची, यानशेन भाई ने मुझे कभी नहीं मारा। उन्होंने पहली बार लिंशिया के लिए मुझे मारा। मैंने भी नहीं सोचा था यानशेन को लिंशिया के बारे में पता। वहां इतने मुश्किल लोग हैं, फिर भी उन्होंने उसे छोड़ा नहीं। बस सीधे स्वीकार कर लिया, न केवल स्वीकार किया। और लिंशिया के भाई को 50 लाख दिए। क्या 50 लाख? उनका पूरा परिवार। यह यानशेन का खून चूसने आया है। मैं उस छोटी सी लड़की से हिसाब करूंगी। माँ, तुम लिंशिया, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम घर पर मेरे बेटे पर निर्भर रहती हो। अब तुम्हारे परिवार वाले भी हमारे बेटे का खून चूसने आए हैं। बुजुर्ग महिला, जल्दबाजी मत करो, जाओ यहाँ से। माँ, मैंने नहीं किया। मुझे माँ मत कहो, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। कल तुम्हारे परिवार वाले यानशेन की कंपनी में उपद्रव करने आए। यानशेन ने 50 लाख खर्च करके तुम्हारा मामला सुलझाया। ऐसा कैसे? तुरंत अपने भाई को फोन करो, उसे पैसे वापस करने को कहो। मैडम, आप जल्दी 120 को फोन करो। ऐसा कैसे हुआ? अस्पताल क्यों? माँ, क्या तुम? यानशेन, मैं गर्भवती हूँ, तुम पिता बनने वाले हो। शिया, हमारा बच्चा होगा। हाँ। यानशेन, क्या तुमने मेरी माँ को और मेरे भाई को पैसे दिए? 50 लाख ज्यादा नहीं है। 50 लाख कम है। हमारी शादी में दहेज नहीं दिया, माँ ने सही कहा। मुझे एक दहेज लेना चाहिए। लेकिन मैं कोई लेकिन नहीं, मेरी पत्नी का दहेज। यह रकम मुझे कम लगती है। यानशेन, मैं भी तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। लिन परिवार के सभी लोग खून चूसने वाले हैं। मैंने जांच की है। अगर तुमने लिंगों को नहीं बताया होता, उसका संपर्क और पता, क्या वे कंपनी में उपद्रव करने आते? माँ, अब लिंशिया गर्भवती है, उसे तनाव नहीं देना चाहिए। उसके पेट में अमीर घराने का पहला पोता है, पहले पोते की खातिर। मैं अभी उसे परेशान नहीं करूंगा। मुझे नीचे उतारो, मैं इतना नाजुक नहीं हूँ। अब तुम गर्भवती हो, पहले जैसी नहीं हो। आगे से घर पर अच्छे से रहना, बाहर जाना हो तो मैं साथ चलूंगा। जान भाभी, तुम जिया की अच्छे से देखभाल करना। मेहरबानी होगी। जी श्रीमान। मैडम गर्भवती है, बॉस फू को भी चिंता नहीं होगी। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, क्या वो चली जाएगी? नहीं नहीं, क्या हुआ? मैंने 1 साल पहले हुई कार दुर्घटना का सपना देखा। मेरे हाथ में उस समय एक अंगूठी थी। वो अंगूठी लिन जिया ने मुझे दी थी। इतना समय बीत चुका है, वह मेरे भाई से शादी कर चुकी है। तुम अब इसके बारे में मत सोचो। दुर्घटना वाला ड्राइवर पकड़ा गया या नहीं? अभी तक नहीं। मुझे क्यों लगता है कि वो कार जानबूझकर मुझसे टकराई थी? क्या जियांग यू लिन जिया को याद कर रहा है? नहीं, मुझे अपने भाई को बताना होगा। हेलो भाई, जियांग यू को लगता है दुर्घटना की बात याद आ रही है। क्या करूं? जी, तुम क्या बकवास कर रही हो? जिया, मैं हूँ। जियांग यू की दुर्घटना का क्या हुआ? हेलो, किसका फोन था? अभी जीजी का फोन आया था। कह रही थी जियांग यू को दुर्घटना की बात याद आ रही है। जियांग यू की दुर्घटना में क्या समस्या है?
कुछ नहीं, शायद कल रात उन दोनों में झगड़ा हुआ था, मुझसे शिकायत कर रही थी। तुम जल्दी से कपड़े बदलो, हमें प्रसव पूर्व जांच के लिए जाना है। हाँ। पेट में बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। कभी कभी समय मिले तो थोड़ा व्यायाम कर लेना। हमेशा घर में बैठे रहना अच्छा नहीं है। धन्यवाद डॉक्टर। कोई बात नहीं। श्री फू का ऑपरेशन के बाद इतनी जल्दी ठीक होना देखकर मुझे भी बहुत खुशी हुई। यानशेन को क्या हुआ? याकूब टाइट्स को अभी तक पता नहीं है। श्री फू का 2 बार ऑपरेशन हुआ है। कुछ नहीं, इन लैंग, बेड नंबर 706 का। मरीज की हालत ठीक नहीं है। परिवार वाले तुम्हें बुला रहे हैं। जिया, तुम अभी भी डॉक्टर से गर्भधारण की तैयारी के बारे में सलाह ले रही हो? नहीं, इस बार मैं प्रसव पूर्व जांच के लिए आई हूँ। तुम गर्भवती हो? गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में मसालेदार और उत्तेजक भोजन से बचें। समुद्री भोजन भी न खाएं, ताकि भ्रूण के विकास पर कोई बुरा असर न पड़े। धन्यवाद। एक्साए, पिछले कुछ समय से मैं कुछ टुकड़ों में सपने देख रहा हूं। 1 साल पहले की कार दुर्घटना, और लगता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती थी। एक्साए, मैंने 1 साल पहले की कार दुर्घटना की जांच की थी। कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन मैंने पूरी घटना को जोड़ दिया है। तुमने कहा था कि मुझे बचाने का कोई तरीका ढूंढोगी। वो 5 लाख रुपए तुमने अपनी शादी से फुयानशन के साथ बदले थे। जब तुमने पैसों के लिए हमारे रिश्ते को धोखा दिया, तो अब यहां आकर झूठी सहानुभूति दिखाने की कोई जरूरत नहीं। चली जाओ, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। मैं उससे पूरी तरह से अलग हो चुकी हूँ। ये सब 1 साल से भी पहले की बात है। हम दोनों की अब नई जिंदगी है। 1 साल पहले की बातों को अब और याद करने की जरूरत नहीं। तो तुम मान रही हो कि तुमने मेरे वजह से फुयानशन से शादी की थी? जियांग वायु, नैन्जी, जियांग वायु, तुम यहाँ भाभी के साथ क्या बात कर रहे हो? मैं प्रसव पूर्व जांच के लिए आई थी। संयोग से मिल गए, बस 2 बातें हो गई। सही समय पर मुझे तुम्हें एक अच्छी खबर देनी है। क्या अच्छी खबर? मेरे भाई ने मेरी और जियांग वायु की शादी की तारीख आगे बढ़ा दी है। अगले हफ्ते बड़े धूमधाम से शादी होगी। तो फिर तुम दोनों को बधाई, आखिरकार तुम्हारा सपना पूरा हो गया। धन्यवाद। अगर कोई और बात नहीं है तो मैं चलती हूँ। नैन्सी की शादी की तारीख आगे बढ़ाने के बारे में तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं पूछा? मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ, हमें तो शादी करनी ही थी। जल्दी या देर से क्या फर्क पड़ता है? और ये मेरे भाई का फैसला था। जियांग वायु। हाँ भाई, लिनेक्स आई फिर से जियांग वायु से मिलने आई थी और वो रो भी रही थी। अब क्या करें भाई? यानशिन, आज इतनी जल्दी ऑफिस से? बच्चे की तस्वीर देखो। तुम फिर से जियांग वायु से मिलने गई थी? मैं प्रसव पूर्व जांच के लिए गई थी। संयोग से उनसे मुलाकात हो गई। संयोग? सच में सिर्फ संयोग था। मेरी बात पर विश्वास करो। मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुमने वादा किया था कि तुम उनसे नहीं मिलोगी। तुमने अपना वादा नहीं निभाया। यानशिन, मैं पता है। मैं आपके लिए हैंगओवर की दवा लेकर आता हूं। लिंजिया, अगर यानशेन भाई मेरे साथ सो गए तो मैं देखूंगी तुम उनसे तलाक लेती हो या नहीं। शायद साहब को कोई काम आ गया हो, इसलिए नहीं आए। 10 बज चुके हैं। मैडम, आप बच्चे की उम्मीद कर रही हैं, पहले खाना खा लीजिए। लिंजिया, तुम और फू यानशेन सिर्फ अनुबंध शादी में है। वह दूसरी औरत के साथ है। तुम इतने दुखी क्यों हो? कल रात मुझे इतने फोन किए, कोई बात है? यानशेन, तुम कल रात कहाँ गए थे? क्यों पूरी रात घर नहीं आए? मीटिंग थी। क्या हुआ?
मीटिंग थी। क्या तुम मीटिंग में थे? मुझे मिल गए तुम्हारी और ये किंग यू की बेड फोटो। तुमने उसके साथ सोया, फू यानशेन। मैं अभी गर्भवती हुई हूँ और तुमने मेरे पीछे से दूसरी औरत ढूंढ ली। कल रात मीटिंग में ज्यादा पी लिया। ये किंग यू चुपके से मेरे कमरे में घुस आई। खुशकिस्मती से वांग युआन वक्त पर वापस आ गया। उसे भगा दिया। मैं और उसके बीच कुछ नहीं हुआ। सच में? तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। तुम्हारे पति का टेस्ट इतना खराब नहीं है। क्या तुम्हें जलन हो रही है? नहीं, मुझे बिल्कुल जलन नहीं हो रही। ठीक है, झांग दादी मुझे खाने के लिए बुला रही हैं। बॉस फू, क्या खुशखबरी है? इतने खुश क्यों हो? वो मेरी परवाह करने लगी है। बॉस फू, एक और बात है, आपको बतानी है। क्या आप सच में साहब को पहले नहीं बताएंगे? कंपनी में उनसे मिलने जा रही है। हाँ, नहीं बताऊंगी। बता दिया तो सरप्राइज नहीं रहेगा। मैं चलती हूँ झांग दादी। हाँ। कल रात उसने ज्यादा शराब पी ली थी। थोड़ा सूप पी ले तो बेहतर महसूस करेगा। बॉस फू, मैडम ने पिछले दिन प्रेगनेंसी चेकअप के दौरान उस डॉक्टर से मिली जिसने 1 साल पहले आपका वैसे कभी ऑपरेशन किया था। उसने गलती से बता दिया कि आपने 1 साल पहले सर्जरी करवाई थी। उसने मुझसे कभी नहीं पूछा। मैडम को बस हैरानी हुई, शायद अभी तक पता नहीं चला। क्या आप अस्पताल को सूचित करना चाहेंगे? आपके दोनों रिकॉर्ड हमेशा के लिए नष्ट कर दिए जाए। बिल्कुल, यह बात कभी भी जिया को पता नहीं चलनी चाहिए। क्या तुमने कभी सोचा कि समस्या शायद पुरुष की तरफ से हो सकती है? बेशक, यह बात शिया को कभी नहीं पता चलना चाहिए। शादी झूठी थी, बच्चा पैदा करना भी झूठ था। फू यानशिन, तो तुम शुरू से ही मुझे धोखा दे रहे थे। लिंशिया, तुम यहां कैसे? मेरा बच्चा। पहले मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूं। गर्भवती होकर सड़क पार करते समय इतनी लापरवाही, तुम्हें पता है अगर मैं कार नहीं रोक पाता तो क्या होता? मैं ठीक हूँ। क्या फू यानशिन के साथ तुम्हारे रिश्ते में कोई समस्या है? बस करो, मैं अकेले शांत होना चाहती हूँ। शिया, तुम ठीक हो ना? वो ठीक है, पेट में बच्चा भी सुरक्षित है, लेकिन उसकी सेहत कमजोर है। उसे और तनाव नहीं देना चाहिए। अगर उसे फिर तनाव हुआ तो न सिर्फ बच्चा नहीं बचेगा, बल्कि भविष्य में गर्भवती होना भी मुश्किल होगा। तुम यहाँ कैसे? मैंने गाड़ी संभालने में गलती कर दी। फू यानशिन, तुम क्या कर रहे हो? उसकी वजह से तुम्हारा गर्भपात होने वाला था। मेरी गलती के अलावा क्या तुम्हें खुद पर भी विचार नहीं करना चाहिए? क्यों एक गर्भवती महिला को दुखी करना चाहिए? क्यों एक गर्भवती महिला को अकेले सड़क पर चलने देना चाहिए? जियांग यू, मैं तुम्हें बहुत देर से सहन कर रहा हूँ। फू यानशिन, जियांग यू, तुम पहले बाहर जाओ। लेकिन कोई लेकिन नहीं। लेकिन यह हमारे पति पत्नी का मामला है। तुम बाहर जाओ। शिया, तुम ठीक हो, यही मायने रखता है। मैं ठीक हूँ। फू यानशिन, तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? तुमने सब सुना? हाँ, मैंने सब सुना। तुम्हारी और फैंग युआन की बातचीत। मुझे गर्भवती होने की उम्मीद तुमने ही जताई थी। तुम आखिर चाहते क्या हो? क्या तुम मेरी बात सुनोगी? हमारा अनुबंध सिर्फ 2 साल का है। मुझे डर था कि बच्चा होने के बाद तुम चली जाओगी, इसलिए मैंने यह गलत कदम उठाया। सोचा कि पहले बच्चा न हो, पहले तुम्हारे साथ रिश्ता मजबूत करूं। लेकिन फिर तुमने मुझसे तलाक लेने की बात कही। मैंने सोचा शायद बच्चा होने से तुम्हारा मन बदल जाए। फू यानशिन, क्या तुम जानते हो इस साल मेरे ऊपर कितना मानसिक दबाव था? मुझे हमेशा लगता था कि मुझे कोई गंभीर बीमारी है। मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती। पता चला कि तुम मुझे धोखा दे रहे थे। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेरे पास तुमसे एक और सवाल है। क्या सवाल? क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? तो क्या तुम चाहती हो कि मैं तुमसे प्यार करूं? नहीं, मैं नहीं चाहती। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते? पहले मैं तुम पर ज्यादा मानसिक दबाव नहीं डालना चाहता था। अगर तुम मेरे धोखे को स्वीकार नहीं कर पा रही हो तो हम तलाक ले लेते हैं। तलाक? मैंने तुम्हें जो 20 करोड़ का अलगाव बता देने का वादा किया था,
और क्लियर वाटर बे की विला सब तुम्हें मिलेगा, साथ ही बच्चे की कस्टडी भी। तुम जाओ, मुझे अकेले में कुछ समय चाहिए। तुम आराम करो, मैं तुम्हारा जवाब का इंतजार करूंगा। बॉस फू, क्या आप वाकई अपनी पत्नी से तलाक लेने का फैसला कर चुके हैं? वह मुझसे प्यार करती है, वह मुझसे तलाक नहीं लेगी। सारा दोष मेरे भाई का है जिसने शादी की तारीख कल कर दी। मुझे वेडिंग ड्रेस चुनने का भी समय नहीं मिला। XIA, क्या यह सुंदर है? XIA। हाँ, बहुत सुंदर है। क्या तुम अभी भी मेरे भाई से नाराज हो? दरअसल मेरे भाई को अपनी गलती का एहसास हो गया है। वह तुम्हें खुश करना चाहता था। उसे डर था कि तुम नाराज हो जाओगी, इसलिए उसने मुझे तुम्हें घुमाने भेजा। तुम उससे नाराज न हो। XIA। मेरा भाई लंबे समय से ऊंचे पद पर है। वह हमेशा परिणाम पर ध्यान देता है। वह परिणामों की परवाह नहीं करता। शायद कुछ चीजें ज्यादा हो गई, लेकिन वह तुम्हारे लिए जो अच्छा करता है वह सच्चा है। क्या तुम सच में उससे तलाक लेना चाहती हो? मुझे नहीं पता। लिनक्स आइए, शायद तुम्हें उसे एक मौका देना चाहिए। दीदी, माँ का एक्सीडेंट हो गया है। वो तुम्हें आखिरी बार देखना चाहती है। जल्दी से हॉस्पिटल आओ। क्या? माँ कैसी है? दीदी, माफ करना। क्या? खुश नहीं हो? अच्छा काम किया। तुमने मेरा इस्तेमाल किया। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारा अभी भी इस्तेमाल हो सकता है। यह तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया। मैं पूछ रहा हूं, वह आदमी कहाँ है? आधी रात के समय एक जीवित इंसान हवा में गायब हो गया। अभी तक सीसीटीवी से पता चल सकता है। घबराओ मत, ढूंढा जा रहा है। भैया, मैं जियांग फायू के साथ शादी की तैयारी के समय की पुष्टि कर रहा था, लेकिन अचानक उसका कोई संपर्क नहीं हो रहा। अस्पताल और घर दोनों जगह कोई नहीं है। क्या करूं भैया? बॉस फू, मेम साहिबा का कोई सुराग मिला है। जियांग वायु, मैं यहाँ कैसे आया? लिनक्स आइए, तुम लोग शादी से ठीक पहले खुलेआम धोखा दे रहे हो। कितनी शर्म की बात है। गर्भवती होकर भी बाहर मत ढूंढ रही हो, और वह भी अपने ही बहनोई को। जियांग वायु, तुम मरने के लायक हो। दूध पियो। गरम है। यानशिन, रुको, मारो मत। भैया, क्या तुम उसे मार डालोगे? सीमा कैसे भी नकाई पत्नी नजर आई, वह मरने का है। तो पहले मुझे मार डालो। खबर दबाओ। आज अगर एक भी शब्द बाहर गया तो तुम नौकरी से चले जाओगे। जी। जियांग वायु, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। जरूरत नहीं, मुझे सब कुछ याद आ गया है। उस दुर्घटना सहित ड्राइवर ने जानबूझकर मुझे टक्कर मारी थी। फूनंजी, मैं तुमसे बहुत निराश हूं। भैया, जियांग वायु को याददाश्त वापस आ गई है। यानशिन, कल रात मुझे सच में पता नहीं था। क्या हुआ था? तुम मुझ पर विश्वास करो, ठीक है?
तुम्हें नहीं पता? जियांग वायु को याददाश्त वापस आ गई है। तुम्हें नहीं पता होगा? तुम पहले से ही तय कर चुके थे कि मुझसे तलाक लोगे, है ना? यानशिन, मुझे सच में कोई अंदाजा नहीं था कि जियांग वायु को याददाश्त वापस आ गई है। कल रात लिंडोंग ने कहा, उसने कहा कि मेरी माँ बीमार है और अस्पताल में है। मैं जैसे ही अस्पताल पहुंचा, कोई मुझे बेहोश कर देता है और जब मैं उठता हूँ तो मैं होटल के बिस्तर पर था। मुझे सच में कुछ नहीं पता था, यानशिन। लिनेक्स आइए। तुमने मुझे धोखा नहीं दिया होगा, यही बेहतर होगा। फैंग युएन, लिंडोंग को यहां ले आओ। जीजा, आप अचानक मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? कल रात तुमने ही अपनी बहन को बाहर बुलाया था। दीदी, क्या जीजा के सामने ये सच में कहा जा सकता है? लिंडोंग, कल रात आखिर हुआ क्या था? अभी मैंने कुछ कहा था, उसे शाबाश मिलाएंगे। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा। तुमने मुझे धमकाया कि मैं तुम्हारा साथ दूं। मुझे कहने पर मजबूर किया कि तुम अस्पताल में मां से मिलने गई थी और धमकी दी कि अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा तो तुम जीजा को बता दोगे कि मैं फिर से तुमसे पैसे मांगने आया था और उन्हें मुझे मारने के लिए कहोगे। मेरे पास यानशिन नहीं है। दीदी, बस मान जाओ। जीजा तुमसे इतना प्यार करते हैं, बस उनसे माफी मांग लो, वे तुम्हें जरूर माफ कर देंगे। बाहर निकल जाओ। यानशिन, तुम मुझ पर विश्वास करो, मेरे पास वाकई नहीं है। आज से तुम्हें घर से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं है, प्रसव पूर्व जांच के अलावा कहीं भी नहीं जाना है। यानशिन, फुयानशन, जब मेरी कार दुर्घटना हुई थी, क्या वो तुमने करवाई थी? हाँ। कितनी बेशर्मी है मुझे और लिनेक्स आइए को अलग करने के लिए। किसी भी हद तक गए, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे छोड़ दो। मैं बेशर्म हूं? बेशर्म तो तुम हो। मैं और लिनेक्स ये कानूनी पति पत्नी है। तुम बार बार हमारे बीच तीसरा व्यक्ति बनकर आते हो। अगर तुम नहीं होते तो मैं और लिनेक्स आइए कभी अलग नहीं होते। अगर मेरे पैसे के लिए नहीं होता तो तुम यहां जलाने के लिए जिंदा भी नहीं होते। मैं लिनेक्स आइए को तुम्हारे जैसे नीच व्यक्ति के साथ नहीं रहने दूंगा। मैं उसे सच बता दूंगा। उसे ले जाओ। मारो, जान से मारो। बॉस फू, हम जियांग वायु के साथ ऐसा कर रहे हैं, क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? अगर नैन्सी उसे पसंद नहीं करती तो वह अभी एक मुर्दा होता। उस दुर्घटना के सबूत साफ कर दिए गए हैं ना? सब नष्ट कर दिए गए हैं। ड्राइवर का परिवार विदेश भेज दिया गया है। उसके पास कोई सबूत नहीं है। जियांग यू, तुम लिन जिया से दूर रहो। मेरे भाई को परेशान मत करो। मेरा भाई लिन जिया के मामले में पूरी तरह पागल हो गया है। अब कोई भविष्य नहीं है। फू नानजी, हमारी सगाई टूट गई है। औरत यानशेन तुम्हें हमेशा खसाने की तरह संभालता था और तुमने उसे धोखा दिया। माँ, मैंने नहीं किया। उस रात मुझे फंसाया गया था। तुम्हें बिस्तर पर पकड़ा गया और अब भी बहाने बना रही हो। लाओ, इसे अस्पताल ले जाओ। तुम क्या करना चाहते हो? बेशक गर्भपात कराना। कौन जानता है कि तुम्हारे पेट में किस और आदमी के साथ धोखे से पैदा हुआ बच्चा है और जानबूझकर यानशेन पर थोपा। मुझे छोड़ दो। मेरा बच्चा कोई हरामी नहीं है। तुम लोग क्या कर रहे हो? यानशेन, माँ को समझाओ। हमारा बच्चा कोई हरामी नहीं है। यानशेन, तुम सही समय पर आ गए। इस औरत ने हमारे को परिवार की इस मिट्टी में मिला दी। जल्दी से इसे अस्पताल ले जाओ और गर्भपात करवाओ। साथ ही तलाक भी ले लो। हाँ यानशेन भाई, उसने तुम्हें धोखा दिया है। बुआ की बात मानो। तलाक ले लो वरना लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। चले जाओ, सब चले जाओ। यानशेन, क्या क्या तुम मुझसे तलाक लोगे? तुम्हें फर्क पड़ता है? बेशक पड़ता है यानशेन। यानशेन, यानशेन, क्या तुम आज रात वापस आओगे? बॉस फू, आपका आदेश। खबरें रोकने का काम हो गया है। लेकिन क्या? जब मैंने होटल मैनेजर से सीसीटीवी मिटवाने गया, उसने कहा कि उस समय बिजली गुल थी, कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। ये दोनों घटनाएं इतनी संयोग से, कहीं कोई समस्या तो नहीं? आज की घटना की पूरी जांच करो।
बॉस फू, क्या आप अपनी पत्नी से तलाक लेंगे? उसकी जिंदगी में ऐसा कोई सपना नहीं। भाई, जियांग यू सगाई तोड़ना चाहता है। मरने की हिम्मत वाला। क्या फू परिवार को लगता है हर चीज पैसे से हल हो जाती है? सुनो, 5 अरब की बात छोड़ो, 50 अरब, मैं फू नाजी से शादी करने के लिए भी राजी नहीं होऊंगा। डॉक्टर जियांग, आपको बेहतर होगा कि बॉस फू का सुझाव सुन ले। मेहमानदारी नहीं करोगे तो सजा भुगतोगे। अगर मैं नहीं मानूंगा तो क्या तुम मुझे मजबूर कर सकते हो? तो आपके बाकी के जीवन में जेल में बिताना होगा। ले जाओ, मुझे छोड़ दो। ऐसा मत सोचो कि इससे मैं झुक जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन फू नांजी से शादी नहीं करूंगा। आप काम न करें, आराम करें। गर्भवती महिलाओं को आपको ज्यादा सुनने चाहिए। मौसम ठंडा हो रहा है, मैं जल्दी बुनकर तैयार करना चाहती हूँ। यान शेन को देने के लिए। सर नमस्ते। यान शेन, तुम वापस आ गए। सर, मैडम ने आपके लिए खुद स्कार्फ बुना है। इसे अच्छी तरह बुनने के लिए उनके हाथ कई बार छिल गए हैं। मुझे खुश करना चाहती हो? तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं प्रभावित नहीं होऊंगा, बस इसे सस्ता समझूंगा। मैं अब ऐसा नहीं करूंगी। जांग दीदी, ये सामान पैक करो। जी। यान शेन, तुम कहाँ जा रहे हो? हाथ छोड़ो। यह तुम्हारा घर है। अगर कोई जाना चाहता है तो वह मैं होनी चाहिए। अच्छा है कि तुम्हें अपनी औकात का एहसास है। आप बहुत दुखी न हो, सर अभी गुस्से में हैं। जब उन्हें समझ आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। बॉस फू, क्या आप खासतौर पर मैडम को देखने वापस नहीं आए थे? चुप रहो। सहायक फैन, क्या मेरा भाई है? बड़ी बहन, अगर आप जियांग यू के मामले में बॉस फू से मिलने आई हैं, तो बेहतर होगा कि कुछ न कहें। आप भी उनके स्वभाव को जानती हैं। वो जो निर्णय लेते हैं उसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन जियांग यू मेरा मंगेतर है। मेरा भाई उसे जेल कैसे भेज सकता है? बॉस फू ने उसे मौका दिया था, वो खुद नालायक निकला। उसने आपसे शादी करने से इनकार कर दिया और मैडम को ले जाने की बात कही। क्या क्या उसने वाकई ये बातें कही थी? कहा, इसलिए बॉस फू ने उसे सिर्फ जेल भेज दिया। ये उसके लिए बहुत ही कम सजा है। लेकिन मैं जियांग यू को जेल जाते हुए नहीं देख सकता। मिसेस को भेज दिया गया है। सचिव जो की जगह काम करने वाली नई सचिव आ चुकी है। क्या आप उसे बुलाना चाहेंगे? लाओ उसे। ठीक है। बॉस फू, ये नई सचिव है, पेई सीजियान। तुम? बहुत दिनों बाद बड़े अध्यक्ष फू। शिया, मेरी मदद करो। मेरे भाई से जियांग यू को छोड़ने के लिए कहो। जीजी, मैं इस मामले में दखल नहीं दे सकती। तुम्हारे भाई को लगता है कि मैंने उसके साथ धोखा किया है। वह पहले से ही बहुत गुस्से में है। अगर मैं जियांग यू के लिए दया की भीख मांगूंगी तो जियांग यू की हालत और भी खराब हो जाएगी। शिया, क्या तुम जियांग यू को जेल जाते हुए देख सकती हो? वह अभी इतना जवान है, जेल जाने से उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या तुम्हारा दिल इसे सहन कर सकता है? शिया, तुम भूल गई हो। जब तुम्हारी मां तुम्हें भेजना चाहती थी, तुम्हारे भाई शादी के लिए तैयार थे, तब जियांग यू ने ही तुम्हें बचाया था। जीजी, तो मैं कोशिश कर सकती हूँ। धन्यवाद शिया। चिंता मत करो। हटो, मुझे फू यानशेन से मिलना है। मैडम, बॉस वास्तव में व्यस्त हैं। कृपया हमें मुश्किल में न डालें। हटो। यानशेन। मैडम, मैं बॉस फू की नई सचिव हूँ। पेई सीजियान, अभी उसकी टाई ढीली हो गई थी तो मैंने उसे दोबारा बांध दिया। आप गलत न समझें। मुझसे कुछ काम है। क्या वह वास्तव में आपकी सचिव है? सचिव का क्या हुआ? ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। और कुछ? यानशेन, क्या तुम जियांग यू को छोड़ सकते हो? अगर तुम उसके लिए दया की भीख मांगने आई हो तो चली जाओ। यानशेन, नानी जियांग यू से इतना प्यार करती है। अगर तुम सच में जियांग यू को जेल भेजोगे वह बहुत दुखी होगी। सचिव पेई, अतिथि को विदा करें। श्रीमती जी, चलिए। तुम्हारी पत्नी से झगड़ा हो गया?
आखिरकार उसके पेट में तुम्हारा बच्चा है। तुम ऐसा करोगे तो वह दुखी होगी। वह सिर्फ जियांग यू की वजह से दुखी होगी। शिया शिया कैसी है? जी, तुम्हारे भाई ने मुझे बाहर निकाल दिया। जी, क्या तुम पेइसी जियांग को जानती हो? हाँ, बचपन से वह मेरे साथ और मेरे भाई के साथ एक ही स्कूल में थी। हम अच्छे दोस्त थे। इतना भी नहीं, लेकिन मेरी माँ उसे बहुत पसंद करती थी बचपन से। हमेशा मुझे उसकी तरह बनने को कहती थी और उसे मेरे भाई के साथ जोड़ने की कोशिश भी की। बस पेइसी जियान को मेरा भाई पसंद नहीं था। क्या वह मेरे भाई की कंपनी में काम नहीं कर रही है? वह अभी तुम्हारे भाई की कंपनी की सचिव है। लेकिन पहले एक पार्टी में मैंने कुछ सुना था। उसके पिता चाहते हैं कि वह उनका व्यवसाय संभाले, इसलिए उसे पहले किसी कंपनी में अनुभव लेना है। शायद यही वजह है वह मेरे भाई की कंपनी में आई है। हो सकता है। बच्चा अच्छे से बढ़ रहा है। आज जब मैं प्रसव पूर्व जांच के लिए गई थी, उसने मुझे लात भी मारी। डॉक्टर ने कहा कि यह बच्चे की हलचल है। मैं चाहती हूँ कि अगली बार जब प्रसव पूर्व जांच हो, तुम भी साथ हो। इस तरह हम दोनों उसे देख सकते हैं। क्या तुम ओवरटाइम नहीं कर रहे? घर चलो। यान शेन, तुम वापस आ गए। कुछ लेने आया हूं। तो क्या तुम आज रात जाओगे? आज रात मत जाओ, ठीक है? नहीं तो तुम इस तरह जाओगे, मुझे तुम्हारी चिंता होगी। किस बात की चिंता? मैंने नान जी से सुना तुम्हारा पेइसी जियांग के साथ अच्छा रिश्ता है। क्या तुम सच में अच्छे दोस्त हो? बिल्कुल ठीक है। तुम यह क्यों पूछ रही हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। जलन हो रही है? यान शेन, सो जाओ। वह क्यों नहीं हिल रहा? वह हर समय नहीं हिलता। अगली प्रसव पूर्व जांच कब है? क्या तुम मेरे साथ चलोगे? देखते हैं। यानशिन, जियांग वायु को छोड़ दो। क्या तुम फिर से सोच सकते हो? यानशिन, मत जाओ। तुमने मुझे कुछ समय से नजरअंदाज किया है। पहले तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुम्हें समझाने का मौका दिया था। बस मुझे एक बार समझाने का मौका दो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, जियांग वायु को छोड़ दो, क्योंकि जब मेरी माँ मुझे बेच रही थी मेरे भाई की शादी के लिए, उसने मुझे बचाया। मैं उसका एहसानमंद हूँ। क्या तुम? जियांग वायु ने मुझे बचाया था। इस बात को देखते हुए उसे एक बार माफ कर दो। उसे छोड़ दो। लेकिन उसे नैन्सी के साथ विदेश जाना होगा और कभी वापस नहीं आना। फुयानशिन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्या? मैं? तुम बाहर जा रहे हो ना? नहीं जाऊंगा। तुमने अभी क्या कहा? मैंने सही से नहीं सुना। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्या तुम वापस आकर रहोगे? मैं और बच्चा दोनों तुम्हें बहुत याद करते हैं, यानशिन। ठीक है। फुयानशिन, इन दिनों जब तुम नहीं थे, मैंने महसूस किया कि मैं तुमसे पूरी तरह प्यार करने लगी हूँ। ठीक है, मैं बॉस फू को रिपोर्ट करूंगा। बॉस फू आज बहुत खुश लग रहे हैं। बुरा नहीं है। आदेश दो, जियांग वायु को छोड़ दो। कल की सबसे पहली फ्लाइट बुक करो। उसे और नैन्सी को विदेश भेजो। बॉस फू, एक और बात है, आपको रिपोर्ट करनी है। क्या बात है? मैडम और जियांग वायु की उस रात की बात। लिंडोंग को आधे महीने तक पीटा। उसने सब कबूल कर लिया। येकिंग वायु ने उसे हुक्म दिया। जियांग वायु और मैडम को बेहोश करके होटल के कमरे में भेजा। उस रात वास्तव में उनके बीच कुछ नहीं हुआ था। उसने कहा अगर वो येकिंग वायु के आदेश मानता तो वो उससे शादी कर लेती। आप क्या सोचते हैं लिंडोंग और येकिंग वायु के बारे में? उन्हें कैसे संभाले? मैं उन्हें हैचिंग में फिर कभी नहीं देखना चाहता।
ठीक है, समझ गया। समय लगा सुनेगी यानशन भाई की शादी और बच्चे के लिए। मैं नहीं जानता कि यानशन भाई ने लिनक्स आईए को क्यों चुना। तो आखिरकार उन्होंने शादी क्यों की? तुम जो जानना चाहते थे मैंने तुम्हें बता दिया। मैंने तुम्हारे कहने पर ही लिनक्स आईए और जियांग वायु को फंसाया था। यानशन भाई मुझे बेचना चाहते हैं। तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी, ये सब तुमने करवाया था। मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? PCXIN? अगर तुमने मुझे नहीं बचाया तो मैं फुयानशन को बता दूंगा कि ये सब करने वाला तुम हो। पूरे शहर को पता है कि मुझे फुयानशन पसंद नहीं है। तुम्हें लगता है वह तुम पर विश्वास करेगा? तुम मूर्ख। इतना घूमने के बाद भी मुझे खुद ही आगे आना पड़ा। नैन्सी फुग्रू की बिल्डिंग के नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा है। विदेश जाने का टिकट भी बुक हो चुका है। जैसे ही यहाँ के काम पूरे होंगे फैंग युन तुम्हें लेने आएगा। XI, तुम मुझे विदेश भेज रही हो? तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा विदेश में पढ़ाई करने की नहीं थी, लोगों की जान बचाने की? यह तो सही समय है। नैन्सी तुम्हारे साथ विदेश जा सकता है। तुम्हें हमेशा उसका ख्याल रखना होगा। XI, क्या तुम्हें पता है मेरे उस हादसे में XI ने अपनी शादी की कीमत पर तुम्हारे ऑपरेशन का खर्च उठाया था। तुम्हें आभारी होना चाहिए। तुम झूठ बोल रहे हो। बॉस फू, आप जा सकते हैं। मुझे छोड़ दो। XI, मुझे छोड़ दो। जियांग वायु आखिर क्या कहना चाहता है? जियांग वायु, तुम सही हो, यही बड़ी बात है। मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित था। मुझे तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था विदेश जाने के बाद। क्या हम नई शुरुआत कर सकते हैं? फू नैन्सी, तुम्हें लगता है तुमने मुझे बचा लिया तो मैं तुम्हारा आभारी होऊंगा? मैं तुम्हें बता दूं, जब से मेरी याददाश्त वापस आई है, हर बार तुम्हें देखकर मुझे घृणा होती है। तुम्हारे फू परिवार में एक भी अच्छा इंसान नहीं है। लेकिन मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। तुमने भी कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। क्या सब भूल गई? वो सिर्फ मेरी याददाश्त खोने की वजह से था। तुमने मुझे धोखा दिया था। मैं तुम्हें बता दूं, मैं लिनक्स आई से प्यार करता हूं। सिर्फ वही। इस जन्म और अगले जन्म में तुमसे प्यार करना असंभव है। जियांग वायु, तुम मत जाओ। दूर हो जाओ। मिस, तुम ठीक हो? कोई बात नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बस इतना ही काफी है। उसे पकड़ लो। मैं लिनक्स आई को फुयानशन के साथ नहीं जाने दूंगा। इस तरह के इंसान के साथ मैं उसे हादसे की सच्चाई बताऊंगा। क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ जियांग वायु आखिर मुझसे क्या कहना चाहता है। अब उसे याद आ गई है और वह मुझे तुम्हारे साथ देख रहा है। दिल में थोड़ा असंतोष होगा ही। तुम बेबी शॉप जाना चाहती थी ना? मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। हाँ चलो। अरे बेबी हिल रहा है, तुम छूकर देखो। सच में हिल रहा है। शायद उसे भी पता है कि मम्मी पापा उसे बहुत प्यार करते हैं। हेलो भाई। जियांग वायु भाग गया है। मुझे पता है, मैं लोगों को ढूंढने भेजता हूँ। क्या हुआ यानशन? नैन्सी ने कहा कुछ चीज घर पर छूट गई है। फोन करके पूछ लो। XI, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? यानशन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो क्या तुम कभी मुझे छोड़ दोगे? जब तक तुम मुझे नहीं छोड़ोगे मैं कभी नहीं तुम्हें छोड़ सकती। आज जो कहा है वह याद रखना। तुम अचानक ये सब क्यों पूछ रहे हो? बस अचानक लगा कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। हमें शादी हुए 2 साल हो गए और अभी तक वेडिंग नहीं हुई। क्या हमने यह नहीं कहा था कि बच्चा होने के बाद वेडिंग करेंगे? मैं चाहता हूं कि सबको पता चले कि तुम मेरी पत्नी हो। कार में बैठो। तुम कौन हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मायने रखता है वह यह है कि हमारा लक्ष्य एक है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ठीक है। जियांग वायु कहाँ है? क्या अभी तक नहीं मिला? लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमने सभी सिस्टम चेक कर लिए। जियांग वायु ने हैचे नहीं छोड़ा है। जल्दी करो, मैं कोई और समस्या नहीं चाहता। एक बार फिर चेक करो। क्या हादसे का रिकॉर्ड पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है? यानशन, कैसा लगा? पता नहीं क्यों, कल की सोचकर
हमारी शादी है, मैं थोड़ा तनाव में हूँ। मैं हूं ना, फिक्र की कोई बात नहीं। मिस लिंशिया, क्या आप मिस्टर पू यानशेन की पत्नी बनना चाहेंगी? गरीबी हो या अमीरी, हमेशा साथ निभाना। वो नहीं चाहती। जियांग यू, जियांग यू, तुम विदेश नहीं गए थे? फू यानशेन ने अपनी साजिश छुपाने के लिए जल्दी से मुझे विदेश भेज दिया। ये कौन है? शादी में खलल डालने आया है क्या? तुम इसे नहीं जानते? ये फू नानजी का मंगेतर है। कहते हैं फू यानशेन की बीवी को बहकाया, विदेश भेज दिया। बेशम है, अपनी भाभी तक को नहीं छोड़ा। बकवास मत सुनो, यह हमारी शादी बर्बाद करना चाहता है। छोड़ो मुझे, मैं बकवास नहीं कर रहा। शिया शिया, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, वो फू यानशेन ने तुम्हें पाने के लिए खुद प्लान किया था। क्या मतलब? जियांग यू, हमारे रिश्ते को तोड़ना चाहते हो तो कोई चालाक तरीका सोचो। जब मैं लिंशिया से मिला, मुझे पता ही नहीं था तुम उसके बॉयफ्रेंड हो। मैं तुम्हें कैसे बताता? फू यानशेन, तुम्हारी हैसियत में कुछ भी पता करना आसान है। शिया शिया, ये इतना बेरहम जालिम आदमी है। सच में इसे पति बनाओगी पूरी जिंदगी? शिया शिया, हमने 4 साल प्यार किया। मेरा झूठ बोलने का कोई कारण नहीं। तो फू यानशेन ने हमें तोड़ा? फू यानशेन जैसा शख्स डॉक्टर से बीवी छीनता है? शायद ही। देखो, बाहर से भले लगते हैं, बिजनेस में बहुत खतरनाक माने जाते हैं। शिया, हम 1 साल साथ रहे। तुम मुझ पर योग करोगी या इसे? छोड़ो मुझे। मेरा दिमाग घूम रहा है, मुझे शांत होना है। छोड़ो, हटो। शिया शिया, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। यह मेरी बीवी है। लिंशिया, यानशेन से शादी करके खुद की बीवी बनाती हूँ। तू मर जा। शिया, तू सो मत। आंखें खोलकर मुझे देखो, शिया, तू सो मत, शिया। परिवार वालों को अंदर नहीं आने दिया जा सकता। बॉस फू, मैडम कैसी है? वो सारे सिक्योरिटी वाले क्या सच में मुर्दे थे? ये किंग यू जेल से भागी हुई है। वो वहां वेटर का भेष बनाकर घुसी थी। बॉडीगार्ड्स को पता नहीं चला। अभी पुलिस ने कंट्रोल कर लिया है। आप क्या करना चाहेंगे? ऐसी बातों के लिए मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा? अगर लिंशिया और उसके पेट में बच्चे को कुछ हो गया तो मैं पूरे ये परिवार को मिटा दूंगा। जी। भैया तू सो मत। तुम कौन हो? मेरा नाम लिंशिया है। भैया तू सो मत। मिस्टर फू, सेन यूनिवर्सिटी का नजारा वाकई किस्सों जैसा खूबसूरत है। मैंने अपनी खींची तस्वीरों से पोस्ट कार्ड बनाए हैं आपके लिए। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। वैसे कुछ दिनों में यूनिवर्सिटी का एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है। अगर आपका टाइम हो तो आप भी आ सकते हैं। बॉस फू, सेन यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल ने आपको 100 साल के जश्न में बुलाया है। आपका क्या प्रोग्राम है? एक बार चलते हैं। ठीक है। लिंशिया, खोए नहीं, कैंची दो। बॉस फू, जियांग यू को पकड़ लिया गया है। फू यानशेन, तुम्हें लगता है मुझे मारकर तुम और लिंशिया सच में साथ रह पाओगे? अगर तुम नहीं होते तो हम बहुत खुश होते। वह तुम्हारे लायक ही नहीं है। भैया, मैं उसे प्यार करती हूँ जैसे तुम लिंशिया से करते हो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, अगर वह फिर तुम दोनों के रिश्ते में दखल देगा तो मैं खुद उसे मार डालूंगी।
चले जाओ। जल्दी ले जाओ उसे, आगे से मेरी इजाजत के बिना कोई उसे छोड़ेगा नहीं। बॉस फू, शिया, खुशकिस्मती से तुम और बच्चा सुरक्षित हो। फू यान शेन, हम तलाक ले लेते हैं। तुमने मुझसे वादा किया था, तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। वो इसलिए क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं हमेशा तुम्हारे बनाए झूठ में जी रही थी। जियांग यू और बच्चे की बात, मैंने तुम्हें धोखा दिया है, लेकिन मैं सिर्फ डर गया था कि तुम मुझे छोड़ दोगी, जियांग वायु के साथ चली जाओगी, इसलिए मैंने ऐसा किया। एक्साई एक्साई, मेरे दिल में तुम्हारे लिए सच्ची भावनाएं हैं। तुम जैसे बेईमान इंसान, तुम्हारे दिल में क्या सच्चाई हो सकती है फुयानशन? एक्साई एक्साई, क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता? क्या तुम्हें वाकई महसूस नहीं होता? लेकिन तुम हमेशा मुझे चोट पहुंचाने के लिए मेरे प्यार का बहाना बनाते हो। तुम बहुत झूठे हो। माफ करना। फुयानशन, तुम चले जाओ। मैं तुम्हें फिर से देखना नहीं चाहती। तुम जैसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। बाहर जाओ। तुम आराम करो, हम किसी और दिन बात करेंगे। क्या सोच रही हो? डॉक्टर ने कहा है कि अस्पताल से छुट्टी के बाद तुम्हें बाहर घूमना चाहिए। हमेशा घर में बैठे रहने से ठीक होने में समय लगता है। आज मौसम अच्छा है, तुमने पहले कहा था कि तुम मातृत्व की दुकान पर जाना चाहती हो। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं अभी सिर्फ तलाक चाहती हूँ। क्या तुम चाहती हो कि बच्चा पैदा होते ही बिना पिता के रहे? मुझे और डर है कि जब वह बड़ा होगा तो पता चलेगा कि उसका पिता एक क्रूर और बेईमान इंसान है। क्या अब हमारे बीच तलाक के अलावा कोई और विषय नहीं बचा जिस पर हम बात कर सकें? जियांग वायु का एक्सीडेंट तुमने नहीं करवाया था। इतनी उल्टियां हो रही हैं, मैं तुम्हारे लिए कुछ संतरे छील कर लाता हूँ ताकि तबीयत ठीक रहे। नहीं भाई, मुझे भूख नहीं है। फिर क्या करें, तुम्हें पहले से ही लो ब्लड शुगर है। अभी इतनी उल्टियां हो रही हैं और तुम कुछ खाती भी नहीं। कोई बात नहीं। लो ब्लड शुगर में खाना न खाना ठीक नहीं। हाथ क्या हुआ? कुछ नहीं। साहब, एलर्जी की दवा मैं नहीं मिली। तुमने किया? हाँ, मुझे लगता है कि आप गर्भावस्था के दौरान बुरी तरह से उल्टी हो रही है। भाभी ने कहा ब्लूबेरी और यम का प्यूरी पेट के लिए अच्छा होता है। मत सोचो कि ये सब करके तुम मुझे मना लोगे। मैं ऐसा नहीं सोचता। एक्साई एक्साई, मैंने गलती की है, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन मैं वाकई बदल रहा हूं, मुझे एक और मौका दो। ठीक है। खुद लगा लो। ठीक। बॉसफू, कंपनी में एक प्रोजेक्ट है, अचानक कुछ समस्या आ गई है, आपको वापस आना होगा। मैं समझ गया, मैं आ रहा हूं। लिनेक्साई के घाव ठीक हो गए। पिछले दिनों मैं उसे देखने जा रहा था, सुना है वह डिस्चार्ज हो गई। लगभग ठीक हो गई है। शादी की घटना, क्या उसने तुम्हें माफ कर दिया? जल्दी ही हो जाएगा। मैडम, घर की सफाई करते हुए ये सामान मिला। देखो, कुछ चाहिए तो ले लो, वरना मैं सब फेंक दूंगी। ये वो चिट्ठियां हैं जो मैंने अपने स्पॉन्सर को भेजी थी। ये फुयानशन के घर में कैसे आईं? क्या वही एफ साहब है?
मैंने अभी स्कूल खत्म किया था, तुमने मुझे काम पर लगा दिया लिंग डोंग की शादी के लिए पैसे कमाने। एक दयालु व्यक्ति ने मुझे कॉलेज पूरा करवाया। अगर जियांग वायु मुझे नहीं ले जाता, इतने सालों में तुम मुझे बेच चुके होते। ली युन, इतनी सुंदर लड़की को परेशान करना बहुत बुरी बात है। तुम जैसे बेईमान इंसान, तुम्हारे पास क्या सच्चाई होगी? लेकिन तुम हमेशा मुझसे प्यार के नाम पर मुझे चोट पहुंचाते हो। सच में वही है। साहब